हम कर रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन वर्ल्ड हिस्ट्री फॉर यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एंड आज हमारा सिक्स्थ लेक्चर है। एंड सिक्स लेक्चर होने का मतलब है इससे पहले लेक्चर नंबर वन, लेक्चर नंबर टू, लेक्चर नंबर थ्री करते करते टोटल फाइव लेक्चर्स हम लोग कर चुके हैं। एंड सिक्स्थ है और सेवेंथ है, आई गेस सेवेंथ है शायद। टुडे इज द सेवेंथ लेक्चर। सेवेंथ है। हाँ सेवेंथ है, तो सिक्स लेक्चर हम लोग कर चुके हैं एंड वी होप कि इनके जो नोट्स हैं वो आपके वेल प्रिपेयर्ड होंगे। और ये सारे के सारे लेक्चर्स जो है हमारे वेल रिवाइज भी जो है वो होंगे। तो आज ना हम क्या पढ़ने वाले हैं सर? आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सर क्या बात कर रहे हो, इंटरेस्टिंग? आज मतलब बहुत ज्यादा लड़ाई भिड़ाई होगी? अरे लड़ाई भिड़ाई तो क्लास से पहले हो चुकी है। यस सर, आज की क्लास में लड़ाई भिड़ाई नहीं होगी। बट लड़ाई भिड़ाई के कारणों को आज जाना चाहेगा कि ये जो कारण थे, लड़ाई भिड़ाइयाँ इतनी सब क्यों हो रही थी, क्या वो चीज थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो वो चेंज आपके पास यहाँ पे सोसाइटी के अंदर चेंज आया, इकोनॉमी के अंदर चेंज आया, पॉलिटी के अंदर चेंज आया। और ये वो वर्ल्ड का चेंजिंग फेज है, ठीक है, जो पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली एंटायर वर्ल्ड को ही चेंज कर देगा। करेक्ट, ये वो फेज है जो कि पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली एंड सोशली एंटायर वर्ल्ड को ही आपके पास यहाँ पे चेंज कर देता है। सो लेट्स स्टार्ट द न्यू चैप्टर ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कोर्स, दैट इज इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो आज जो है हम लोग यहाँ पे क्लास में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को स्टार्ट करेंगे। एंड गाइस, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से बहुत सारे मेंस के अंदर आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो आते हैं। एंड उन सारे क्वेश्चन का क्या आंसर आपके पास यहाँ पे होगा, उन आंसर्स को भी जो है आज हमारी क्लास के अंदर यहाँ पे जो है वो देखेंगे। तो कहते हैं ना कि सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि यात्रा आज आपकी बहुत लंबी जो है वो होने वाली है, काफी देर तक थोड़ा लंबा लेक्चर आपके पास यहाँ पे चलेगा। एंड हम लोग जो है उसको कंप्लीट जो है वो करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेंस में मार्क्स आते हैं और बहुत ज्यादा इंपैक्ट है इसका। अब देखो क्या होगा, पढ़ने का तरीका सिंपल रखेंगे हम लोग। पहले व्हाइट बोर्ड के ऊपर पूरा समझेंगे एंड देन जो है मैं आपको नोट्स के थ्रू सारा एक्सप्लेन कर लूंगा। कोई नोट्स वगैरह कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, सारा पॉइंट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है नोट्स में। करेक्ट, सो जस्ट सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय द शो। आराम से जो है वो देखिए। सो ब्लैंक स्क्रीन एक ले लेते हैं और एक ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर जो है सारा का सारा समझते हैं कि सर क्या मुद्दा जो है आपके पास यहाँ पे इन टोटल में हुआ। चलो सर, तो सर समझाओ सर क्या हुआ सर। तो जस्ट गिव मी सेकंड, मैं थोड़ा सा सेटिंग्स चेंज कर दूं। हाँ जी, तो सर क्या हुआ? हाँ जी, क्या हुआ? तो देखो सर, एक फेज होता है वर्ल्ड में। तो पहले वर्ल्ड जो है वो ऐसे 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 चल रहा था, फिर एक चेंजिंग फेज आता है। और उस चेंजिंग फेज के बाद में यहाँ पे आपके पास चीजें जो है वो बहुत ही ज्यादा बदल जाती हैं। तो हम लोग ना इस चेंजिंग फेज को पढ़ रहे हैं। और ये जो चेंजिंग फेज होता है, इस फेज को क्या बोलते हैं? इस चेंजिंग फेज को ही हम बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? इस चेंजिंग फेज को ही हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। तो सर ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में? और ना सर मेरे एक दो सवाल और भी है क्या, कि सर ये पहले क्या था और ये बाद में आपके पास यहाँ पे क्या हुआ? अच्छा, तो तुम पहले का भी जानना चाहते हो? हाँ सर, हमको ना पहले का भी जानना है। तो पहले अगर मैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन या इस चेंजिंग फेज से पहले के अगर मैं टाइम को देखूं, तो पहले ना आपके पास एग्रेरियन इकोनॉमी चलती थी। कैसी इकोनॉमी चलती थी गाइस? मेरे एक एक पॉइंट में ना आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, प्लीज ध्यान रखना। तो हर पॉइंट को बहुत ही ज्यादा 100% फोकस के साथ देखना है। एंड रनिंग वर्ड्स अगर आप लोग चाहो तो उसे लिखते चले साथ में, ठीक है। तो एग्रेरियन इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे पहले जो वो हुआ करती थी। इसी के साथ साथ आप देखते हो तो एग्रेरियन एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा चलता था, और एग्रीकल्चर के साथ साथ अगर और कुछ मार्केट में चलता था तो वो आपके पास यहाँ पे हैंडीक्राफ्ट जो है आपके पास यहाँ पे चलता था। बट फिर धीरे धीरे क्या हुआ सर? फिर आप यहाँ पे धीरे धीरे देखते हो तो ये पूरा का पूरा सिस्टम आपके पास यहाँ पे चेंज होता है और ये आपके पास चला जाता है इंडस्ट्रीज में। यस, क्या हो जाता है आपके पास? इंडस्ट्रीज आपके पास यहाँ पे आ जाती है, फैक्ट्रीज आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है। एंड अगर आप देखते हो तो बहुत ज्यादा मशीन्स आपके पास यहाँ पे आ जाती है। क्या आ जाएगी? बहुत ज्यादा मशीन्स जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आ जाती है। अच्छा सर, तो मतलब सर आपका कहने का ये मतलब है कि पहले तो किसान खेती करता था, हैंडीक्राफ्ट होता था ना, कि अपने हाथ से बना करके चीजें जो है वो अपने पास यहाँ पे बनाता था और बेचता था। ठीक है, जैसे कोई गुड्डा बना दिया, कोई गुड़िया बना दिया, कोई खिलौना बना दिया, इस तरीके की चीजें ना, कपड़ा बना दिया एंड ऑल इस तरीके से। बट धीरे धीरे ना जो इंसान यहाँ पे काम करता था, सारे के सारे काम इंसान करता था, वो जगह जो है आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्री ले लेगी, ठीक है, मशीन्स ले लेगी। एंड धीरे धीरे इंसान के पास क्या हो जाएगा सर? जो आज चैट जीपीटी कर रहा है ना, वही इंसान के साथ हो जाएगा। क्या? कि इंसान का एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगा? फुर हो जाएगा। फुर हो जाएगा सर, मतलब इंसान विल बिकम अनएम्प्लॉयमेंट अगेन। अच्छा, अनएम्प्लॉयड अगेन। तो ये सारी चीजें आपके पास होती हैं। सर ना एक चीज बताओ, क्या ये सब कुछ हुआ कहाँ पे? अच्छा, तुम्हें ये भी जानना है? हाँ सर, कि ये सब कुछ ना सर शुरुआत हुई कैसे, ऐसे कैसे ये सब होने दे दिया? अभी जो आपने कहा था कि चिंगारी अगर उठे तो उसी को दबा दो, सर ये चिंगारी ना उठी कहाँ पर? अच्छा, तो ये चिंगारी आपके पास यहाँ पे उठती है ब्रिटेन में। कहाँ पे उठती है?
ये आपके पास यहाँ पे उठती है ब्रिटेन में। तो सर इसका मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग कहाँ पे होती है? सर ब्रिटेन में आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की जो है आपके पास यहाँ पे स्टार्टिंग होती है। 18th सेंचुरी का आपके पास यहाँ पे टाइम था। उस टाइम में आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की स्टार्टिंग होती है। एंड फिर धीरे 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 ये आग पूरे के पूरे वर्ल्ड में जो है वो फैल जाती है। सर इसको आग नहीं, इसको बोलते हैं रिवॉल्यूशन। क्या बोलते हैं? रिवॉल्यूशन। तो पहले अमेरिकन रिवॉल्यूशन था, फिर फ्रेंच रिवॉल्यूशन था, बट अब क्या बढ़ रही है? अब बढ़ रही है इंडस्ट्रीज, तो इस वजह से अब हम इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या बात है सर, क्या बात है। सर ना दुनिया को इसके बारे में किसने बताया कि हम ना कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीज जो है आपके पास यहाँ पे कर रहे हैं? अच्छा तुम ये भी जानना चाहते हो? हाँ सर। तो नाम याद कर लो, इनको बोलते हैं अर्नोल्ड टॉनबी। अर्नोल्ड टॉनबी। तो सर ये अर्नोल्ड टॉनबी की, अर्नोल्ड टॉनबी जो है वो दुनिया को बता रहे थे कि आओ मैं तुम्हें बताता हूँ ब्रिटेन कितनी तरक्की कर रहा है। यस। ब्रिटेन में जब आपके पास ये रिवॉल्यूशन, अमेरिकन रिवॉल्यूशन, और जब ये सारी चीजें हो जाती है, ठीक है, फ्यूडलिज्म, चर्च वर्च, इन सबसे जब ऊपर उठता है, अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ देखता है, तो जब ब्रिटेन अच्छा कर रहा होता है ना, तो फिर आपके पास यहाँ पे अर्नोल्ड टॉनबी सबको बताते हैं कि आओ आओ मेरे यूरेका यूरेका, मैं तुम्हें सबको बताता हूँ कि देखो ब्रिटेन कितनी तरक्की कर रहा है। मैं तुम सबको बताता हूँ कि ब्रिटेन देखो कितना भयंकर इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहा है। तो इट वॉज अर्नोल्ड टॉनबी जिन्होंने कहा कि ब्रिटेन में इतनी तरक्की क्यों हुई, क्योंकि ब्रिटेन में हुआ है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्या हुआ? ब्रिटेन में क्या हुआ है? इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ है। क्लियर सभी को यहां तक समझ आया? चलो सर, तो सर ये सारी बात तो सर हमको समझ में आ गई। तो सर मतलब आपका कहने का ये मतलब है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले आपके पास जो मैन्युफैक्चरिंग आपके पास यहाँ पे चलती थी, हाँ, तो सर वो कहाँ पे होती थी? अगर आप कह रहे हो कि अब जो है वो मैन्युफैक्चरिंग आपके पास इंडस्ट्रीज में होने लग गई, फैक्ट्रीज में होने लग गई, तो इससे पहले सर वो सब कहाँ पे होती थी और कैसे होती थी? तो देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले ना सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग घरों में हुआ करती थी। लोग अपने घर पे बैठे बैठते थे अपनी बीवी के साथ, है ना, चाय कॉफी पीते रहते थे, और जब मर्जी आया तब थोड़ा बहुत कुछ कपड़ा बुन लिया, तब कोई छबड़ी उबड़ी बना दी, है ना, थोड़ा बहुत कोई झाड़ू वाड़ू बना दिया किसी ने, जो भी उनको क्राफ्ट आती थी वो सारी चीजें करते रहते, या फिर चुपचाप अपनी खेती जो है वो करते रहते थे। तो वो ना अपने होम, अपने घर में ही जो है वो सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो करते थे। अच्छा सर, सर क्या इनके पास कोई टूल्स वगैरह होते थे? हाँ थोड़े बहुत टूल्स होते थे, बट वो सारे के सारे टूल्स कैसे होते थे? हैंडमेड टूल्स है वो होते थे। वो सारे के सारे टूल्स हैंडमेड टूल्स होते थे ना, पत्थर से, दतिया से वगैरह से, इनसे कुछ बना दिया, एंड उसके थ्रू जो है ये सारा का सारा काम आपके पास यहाँ पे करते थे। एंड इन्हीं हैंडमेड टूल्स को, इनकी जगह कौन ले लेगी? इनकी जगह ले लेती है बाद में मशीन्स। सर मशीन्स ना सिर्फ हैंडमेड टूल की जगह नहीं लेती है, वो जो इंसान काम कर रहा है ना उसकी जगह भी ले लेती है। यस। और ये जो होम था उसकी जगह कौन ले लेता है? उसकी जगह ले लेती है फैक्ट्रीज। उसकी जगह ले लेती है आपके पास यहाँ पे फैक्ट्रीज। गुड सर, गुड सर। तो सर ना ये सब कुछ हुआ क्यों? ऐसे कैसे सर, ऐसे कैसे ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आ गया? ऐसे कैसे, मतलब ऐसा कुछ तो सर हुआ होगा ना? हाँ हुआ ना सर। क्या क्या अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सब कुछ ना, आप यहाँ पे देखते हो तो एक तो आपके पास आयरन की इंडस्ट्री में बड़ा है ना, आयरन की खोज हो गई, आयरन सब लोग यूज करने लग गए, आयरन से मशीन्स आपके पास यहाँ पे बनाने लग गए। तो एक तो आयरन की इंडस्ट्री में आपके पास यहाँ पे बहुत बड़ा बूम जो है आपके पास आता है। और आयरन के साथ एक ना सब लोगों को कपड़े 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 बहुत ज्यादा चाहिए था ना, सब लोगों को ये सर फैशन, ये फैशन चाहिए था। तो सब लोगों ने टेक्सटाइल में भी यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा काम किया। तो आपके पास एक तो आयरन के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बूम आता है, और एक टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बूम जो है वो आता है। तो सर ये सारा बूम कैसे आएगा? ये सारा बूम आता है क्योंकि इस टाइम में आपके पास यहाँ पे स्पेशल फीचर्स वाली मशीन्स आ गई थी। कैसे आ गई थी? स्पेशल पर्पस मशीनरीज आपके पास यहाँ पे आ जाती है। स्पेशल पर्पस मशीनरीज, ये प्लीज ध्यान रखना, हमको यूज करना है वर्ड मशीन नहीं, मशीन तो कुछ भी कर सकती है। स्पेशल पर्पस मशीनरी मतलब एक पर्टिकुलर काम करने के लिए आपने मशीन बना दिया, तो एक इंसान जो 10 घंटे में एक काम करता था वो मशीन उसी पर्टिकुलर काम को 1 घंटे में, आधे घंटे में ही करने लग गई। तो स्पेशल पर्पस मशीनरीज आपके पास यहाँ पे आने लग गई। फैक्ट्रीज आपके पास बहुत ज्यादा ज्यादा बनने लग गई। इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बनने लग गई। एंड जो कुछ यहाँ पे हुआ उसको बोलते हैं मास प्रोडक्शन। कि इन सब की वजह से हुआ क्या? इन सब की वजह से आपके पास यहाँ पे होता है मास प्रोडक्शन। इसके साथ साथ आप यहाँ पे देखते हो ना, तो कि देखो आयरन आ गया, टेक्सटाइल आपके पास आ गया, फिर धीरे धीरे आप इस टाइम में देखते हो तो आपके पास ना चीजें भी बहुत ज्यादा डेवलप हुई। देखो 18th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 16th सेंचुरी, ये वो टाइम है ना जिस टाइम में जो बेसिक साइंस आपके पास डेवलप हुई थी वो उस टाइम में हुई थी। जो साइंटिफिक इनोवेशंस आपके पास किए गए थे, वो बेसिक साइंटिफिक इनोवेशंस आपके पास इसी टाइम में होते हैं। जैसे स्टीम इंजन आपके पास बनना वगैरह ना, रेलवे का वो बन गया, केबल्स बिछाना, टेलीग्राफ आना, टेलीफोन आना, बल्ब आना, ये सब कुछ ना इसी टाइम में आपके पास यहाँ पे होता है। करेक्ट। तो जब ये सारी चीजें आएगी ना तो इन सब की वजह से इंडस्ट्रीज आएगी, फैक्ट्रीज आएगी, डेवलपमेंट होगा बहुत सारा, इनका जब यूज होगा, और इसी फेज को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। करेक्ट। चलिए, तो ये चीज जो है हमारे पास यहाँ पे होती है, तो इसको देखते हैं कि सर आपके पास यहाँ पे किस तरीके से जो है वो होता है। तो सर ना सबसे पहला यहाँ से क्या क्वेश्चन आता है सर? सीधा ना हमको क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाओ। अच्छा तुम्हें क्वेश्चन वाइज ही पढ़ना है? हाँ सर।
हमको ना सीधा सर क्वेश्चन वाइज ही पढ़ाओ। तो देखो सबसे पहला क्वेश्चन तो आपके पास यही आता है कि ना एक काम करो, फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन बता दो। क्या बता दो? फीचर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है वो बता दो, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के क्या फीचर्स थे, ऐसा क्या हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में, है ना, ये चीज हमको यहाँ पे बतानी होती है। तो देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या हुआ इसको हम लोग यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले ना यहाँ पे आपके पास बेसिक मटेरियल का यूज होना स्टार्ट हुआ। किसका? बेसिक मटेरियल्स का यूज होना आपके पास यहाँ पे स्टार्ट हो गया। सर बेसिक मटेरियल मतलब, बेसिक मटेरियल सबसे अगर मैं मानूं तो एक तो आयरन का यूज यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, और एक आपके पास यहाँ पे स्टील का यूज जो है अगर आप यहाँ पे देखते हो तो स्टार्ट हो जाता है। अच्छा सर और क्या करना है? और आप देखते हो ना तो जो एनर्जी सेक्टर आपके पास था, जो एनर्जी के सोर्सेज आपके पास थे जिसकी हेल्प से मशीन्स वगैरह आपके पास चलेगी, उनमें भी ना आपके पास यहाँ पे चेंज आने स्टार्ट हो गए। जैसे जैसे फ्यूल बेस्ड, फ्यूल एनर्जी बेस्ड आपके पास सिस्टम्स आने लग गए। स्टीम को लेकर के आपके पास यहाँ पे इंजन जो है वो बनने लग जाते हैं आपके पास। इलेक्ट्रिसिटी आपके पास यहाँ पे जो है वो आ चुकी है, इलेक्ट्रिसिटी से मशीन्स आपके पास चल रही है। कोल वाले इंजन, कोयले वाले इंजन भी जो है आपके पास यहाँ पे ENGIN, कोल वाले इंजन भी जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आने लग जाते हैं। उसके बाद आप तो देखते हो तो नए नए बहुत सारे इनोवेशंस भी आपके पास यहाँ पे हुए हैं। सर नए नए इनोवेशंस मतलब अगर आपने नाम सुना होगा स्पिनिंग जेनी, तो ये स्पिनिंग जेनी भी ना आपके पास इसी टाइम में जो है अगर आप देखते हो तो आपके पास आता है। आपने एक नाम सुना होगा पावर लूम, ये पावर लूम भी ना आपके पास इसी टाइम में जो है वो एक्सपीरियंस किया गया, जो कि एक साथ एक आदमी के बहुत सारे, है ना, कपड़े बुनने में अगर उस समय टेक्सटाइल में जो है ये सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे काम आती है। तो स्पिनिंग जेनी हो गया, पावर लूम आपके पास हो गया, इन सबका जो अब जब इनोवेशन हुआ तो इन्होंने क्या है कि आदमी को रिप्लेस कर दिया, कि एक आदमी जो काम एक महीने में करता है, इसकी हेल्प से अगर इन मशीन को यूज करके एक ही आदमी करेगा ना तो वो 10 लोगों के बराबर का, 10 लोग जो एक महीने में काम करते थे वो एक अकेला आदमी एक ही दिन में जो है आपके पास इन मशीन की हेल्प से जो है वो करने लग गया। तो इंसान की जगह किसने ले ली? इंसान की जगह आपके पास यहाँ पे मशीन ने जो है वो ले ली। फिर आप देखते हो कि जो घर में काम आपके पास होता था, वो घर की जगह अब ये सारा काम कहाँ पे होने लग गया? अब ये सारा का सारा काम आपके पास यहाँ पे आप देखते हो तो फैक्ट्रीज में आपके पास होने लग गया। फिर ना मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि सर पहले ना सामान आप अपने घर पे लेते बनाते थे, फिर थोड़ा बहुत आस पड़ोस में ना पड़ोसियों को बेच दिया, पास वाले मोहल्ले में बेच दिया। पर धीरे धीरे ना ट्रांसपोर्टेशन आपके पास यहाँ पे इंक्रीज हुआ, क्योंकि आप देख रहे हो ना स्टीम इंजन आ गया है, कोल इंजन आ गया है। तो ऑब्वियसली थोड़े दिनों बाद आप लोग रेलगाड़ी भी ना चुक 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 चला ही दोगे। और फिर रेलगाड़ी में सबसे पहले मालगाड़ी चलाओगे, उसमें माल भरोगे और बेचने के लिए चले जाओगे। यस सर। तो ट्रांसपोर्टेशन आपके पास यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। कम्युनिकेशन आप यहाँ पे देखते हो तो वो भी आपके पास यहाँ पे इंप्रूव हुआ है। सर कम्युनिकेशन कैसे इंप्रूव हुआ? देखो तुम टेलीग्राफ का आविष्कार देख लो कब हुआ था, सर यही हुआ था। टेलीफोन का आविष्कार देख लो कब हुआ था, यही हुआ था। है ना, इवन जो बल्ब वगैरह बने थे वो भी सारे ना आपके पास इसी टाइम में आपके पास यहाँ पे बनते थे। अगर आप देखते हो कि एयरप्लेन आपके पास कब बने थे, वो भी अभी बने थे। टेलीग्राफ कब बने थे, वो भी अभी बने थे। रेडियो कब बना था, ये भी आपके पास अभी बना था। तो सर रेडियो से इन सब का क्या लेना देना बेटा? तुम रेडियो के ऊपर ऐड चलाओगे ना, है ना, कि अगर किसी को भी चाहिए सौंदर्य साबुन निरमा, ये सर वो किसके ऊपर आएगा? वो रेडियो के ऊपर ही तो आएगा। फिर लोग सुनेंगे और सब लोग बोलेंगे हमको चाहिए निरमा। यस सर। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इस तरीके से जो है वो चलती है। क्लियर सभी को? यस सर। और आप देखते हो तो साइंस का एप्लीकेशन, पहले ना साइंस आपके पास जस्ट आती थी क्वेश्चन करने के लिए, है ना, कि जियोग्राफी कैसी है, अर्थ जो है वो रोटेट कर रही है वगैरह। अब धीरे धीरे साइंस ना इंडस्ट्रीज में आपके पास यहाँ पे आने लग गई। और जब साइंस इंडस्ट्रीज में घुसी, जब साइंस ने मशीन बनाने स्टार्ट किए, जब साइंस ने बताया कि भैया जो काम तुम 100 लोगों से करवाते हो एक महीने में, वो मेरी मशीन एक अकेली कर सकती है, एक इंसान अगर इसको ऑपरेट कर ले तो 10 दिन में ही। तो जो बुर्जुआरीज थे, जो पैसे वाले लोग थे, उन्होंने कहा काहे रखे हम इन 100 लोगों का लफड़ा, हमको तो एक ये मशीन जो है दे दो। और ये मशीन लेकर के वो लोग लेकर के आ जाते हैं आपके पास सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। करेक्ट, क्या कर देंगे ये लोग आपके पास लेकर के आ जाते हैं सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो आप देखते हो इस टाइम में बहुत सारी आपके पास चीजें होती है, हर कोई सा भी आप सेक्टर ले लो, वहां पे ना इंसान की जगह आपके पास यहाँ पे मशीन जो है वो लेने लग जाती है। और इन सब की वजह से अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो अब इन सब का इम्पैक्ट आएगा। इन सब का इम्पैक्ट आएगा आपके पास। इम्पैक्ट किस किस के ऊपर आएगा आप देखोगे तो एग्रीकल्चर के ऊपर इसका इम्पैक्ट आएगा आपको। आप देखते हो तो ऑब्वियसली जब एग्रीकल्चर में इम्पैक्ट आएगा, टेक्सटाइल में इम्पैक्ट आ रहा है, हर किसी में, तो ऑब्वियसली लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर इम्पैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? यस सर, एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमिक कंडीशन पे इम्पैक्ट आएगा। जब इंसान के पास पैसा आया तो वो पॉलिसीज भी तो अपने हिसाब से बनाएगा, है ना, वो अपने इंसान को MLA बनाता है, अपने इंसान को MP बनाता है, फंडिंग करता है ना। यस सर। मतलब जब पैसा मार्केट में बहुत आ जाता है तो फिर पॉलिटिक्स में भी इम्पैक्ट आता है कि नहीं आता? बिल्कुल सर। तो पॉलिटिकल चेंजेस भी आपके पास यहाँ पे होने लगता है ना, पैसों वालों के हिसाब से सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलने लगती है। और फिर धीरे धीरे सोसाइटी में भी आपके पास यहाँ पे चेंजेस जो है वो आने लगता है। सो जब कभी भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फीचर्स आपके पास क्या क्या रहे, तो फीचर्स में हम लोग उस दौरान क्या क्या चीजें हुई वो बताएंगे। तो जो लास्ट स्लाइड मैंने आपको बताई थी कि देखो ये सब हुआ कि ना, कि मशीन्स आई, फिर क्या क्या आविष्कार हुई है,
उसके साथ साथ हमको इम्पैक्ट के अंदर ना ये सब भी डिस्कस करना है कि सर इन सब की वजह से एग्रीकल्चर में भी बहुत सारा चेंज आया, इकोनॉमी में बहुत सारा चेंज आया, पॉलिटिकल चेंजेस आपके पास आए, सोशल चेंजेस भी आपके पास यहाँ पे आए। जैसे अगर हम लोग इकोनॉमिक चेंजेस देखें तो आपके पास क्या होगा कि सर पहले ना क्लासलेस सोसाइटी थी, पर धीरे धीरे आप देखोगे ना सर हैव्स हो गए, हैव नॉट्स आपके पास यहाँ पे हो गए। धीरे धीरे क्लास डिवीजन आपके पास यहाँ पे आने लग गया। धीरे धीरे अमीर और ज्यादा अमीर बनने लग गया और पुअर जो है वो और भी ज्यादा गरीब आपके पास यहाँ पे होने लग गया। सोशल चेंजेस में आप यहाँ पे देखते हो तो हमने पीएसआईआर के अंदर जो है वो पढ़ा है कि सर कैसे आपके पास यहाँ पे मिडिल क्लास का जो है एक डेवलपमेंट होता है। एंड जो गरीब इंसान है वो ना सर सिर्फ मिडिल क्लास को ही देखता है कि ना हमको तो जो है वो ऐसा बनना है। वो कभी भी अपने ऊपर बैठे हुए जो वो आपके पास यहाँ पे बुर्जुआरीज होते हैं उनको जो है वो आपके पास यहाँ पे देखता ही नहीं है। पॉलिटिकल चेंजेस में हम लोग देखेंगे तो सर जिसके पास पैसा वो कहता है कि भैया जिसकी लाठी उसकी भैंस, और जिसके पास पैसा उसकी सरकार, तो वो जैसा चाहेगा वो अपना यहाँ पे चलाता है। एग्रीकल्चर में आप यहाँ पे देखते हो तो पहले बैल के साथ जो है वो हल के साथ खेती की जाती थी ना उससे, बट धीरे धीरे ट्रैक्टर्स आपके पास आ जाते हैं ना और भी दूसरे आपके पास मशीन्स वगैरह आ जाती है। सो इन सब की वजह से अगर आप यहाँ पे देखते हो तो लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमको ना लोगों की जरूरत नहीं है। इफ आई हैव अ मशीन तो मैं ना सब कुछ कर सकता हूँ। यस, इफ आई हैव अ मशीन तो मैं ना यहाँ पे सब कुछ ही जो है वो आपके पास यहाँ पे कर सकता हूँ। क्लियर यहाँ तक सभी को? यस गाइस, समझ आया? सो अगर आपके पास क्वेश्चन आता है मेंस में कि व्हाट आर द इम्पैक्ट्स, सॉरी व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द फीचर्स, तो हम उसका आंसर लिख सकते हैं नहीं लिख सकते? यस वी कैन राइट कि क्या क्या फीचर्स का मतलब कि उस टाइम में क्या क्या चीजें हुई। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के फीचर्स क्या क्या थे कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में क्या क्या चीजें हुई। करेक्ट, तो सर आयरन और स्टील का यूज होने लगा आपके पास यहाँ पे आप देखते हो तो। ठीक है, स्टीम इंजन आपके पास आ गए, कोल इंजन आपके पास आ गए, इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आ चुकी है, मशीन्स ने जगह ले ली, जो काम हो घर पे होता था वो धीरे धीरे फैक्ट्रीज में आपके पास यहाँ पे होने लगा। करेक्ट, ये सारे हमको फीचर्स बताना है। फिर इन सब की वजह से अगर अपन देखते हैं तो इकोनॉमिक चेंजेस आए, सोशल चेंजेस आए, पॉलिटिकल चेंजेस आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर में चेंजेस देखने को मिलता है। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे होती है। सो गाइस यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है सभी को? डन। चलिए आगे समझते हैं, आगे समझते हैं। सो अगर हम सबसे पहले, सो देखो क्या होता है कि जब कभी भी ये सारी चीजें आपके पास होने लगती है ना तो पहला सेक्टर अगर हम उस टाइम में देखें तो उसके ना कि सर देखो क्या हुआ आपके पास। पहले ये आदमी है, हाँ सर ये आदमी क्या कर रहा है? ये आदमी या तो एग्रीकल्चर कर रहा है और या फिर ये हैंडीक्राफ्ट का काम कर रहा है। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर ना सर मशीन बन गई। तो अब मशीन का यूज कहाँ कहाँ पे होगा? अब देखो जब कभी भी इनिशियल लेवल पे के ऊपर मशीन बनाई जाती है ना तो हम एक नॉर्मल मशीन बनाएंगे। हम स्पेशलाइज्ड मशीन एकदम से थोड़ी ना बना देंगे। अंडरस्टूड ना? पहले एक इनिशियल मशीन बनेगी। इनिशियल मशीन मतलब एक नॉर्मल मशीन बनेगी। नॉर्मल मशीन मेरे को बताओ, हैंडीक्राफ्ट में जो मशीन आती है वो स्पेशलाइज होगी या नॉर्मल होगी? दैट विल बी स्पेशलाइज, दैट विल बी स्पेशलाइज। मान लो एक मशीन है जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में काम आती है। हैंडीक्राफ्ट क्या है? एक सेक्टर है। ठीक है, एक सेक्टर है। अगर वो सेक्टर में काम आती है तो वो तो स्पेशलाइज मशीन हुई। उसको बनने में टाइम लगता है। जो फर्स्ट फॉर्मेट ऑफ मशीन आएगी वो कैसी होगी? वो एक नॉर्मल मशीन होगी। वो कहा तो अगर मैं देखूं कि इस पूरे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का जब मशीन्स बननी स्टार्ट हुई, इसका सबसे पहले इंपैक्ट अगर मैं देखूं हैंडीक्राफ्ट और एग्रीकल्चर में से सबसे पहले किसके ऊपर आएगा? से सोच के बताइए जल्दी से। सबसे पहले किसके ऊपर आएगा? एग्रीकल्चर ऑब्वियसली। करेक्ट। तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे इंपैक्ट आता है वो इंपैक्ट हमको यहाँ पे एग्रीकल्चर के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। तो समझते हैं कि सर इसका मतलब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होने से पहले, समझना, जब बहुत ज्यादा मशीन्स आपके पास आएगी ना वो सारी की सारी मशीन आपके पास कहाँ आती है? फार्मर्स के पास आएगी ना, किसानों के पास आपके पास यहाँ पे आएगी। अब किसान के पास जमीन कहाँ थी? ऑब्वियसली ऑब्वियसली जो बुर्जुआरी से जिनके पास बहुत सारा पैसा था उन्होंने पहले लैंड को अपने पास ले लिया। अब लैंड के ऊपर बहुत सारे लोगों से काम करवाया, काम करा के उनके पास बहुत सारा सरप्लस हुआ तो उनके पास बहुत सारा पैसा हो गया। बट काम कौन कर रहा है? अभी भी इंसान काम कर रहा है, बट उसके पास पैसा है। जब उसके पास पैसा है तो वो क्या करेगा? जब देखेगा कि मशीन आ गई है और उस मशीन के हिसाब से मैं इन लोगों को यहाँ से हटा सकता हूँ, वो मशीन मेरे लिए काम करेगी, तो वो मशीन खरीद लेता है। क्यों? क्योंकि उसके पास पैसा है यहाँ पे, तो मशीन लेगा। तो जब बुर्जुआरी सारे के सारे मशीन्स आपके पास यहाँ पे ले लेते हैं तो ऑब्वियसली सबसे पहले उन मशीन्स की हेल्प से क्या होगा? मास प्रोडक्शन किया जाएगा। एग्रीकल्चर में मास प्रोडक्शन आपके पास आता है, बहुत सारा खेती आपके पास यहाँ पे होती है। ठीक है, अनाज वगैरह सब कुछ बहुत ज्यादा उगाया जाता है। सर कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आएगा? अंडरस्टूड? क्योंकि जो नॉर्मल मशीन्स अभी बन रही है जिसका एक स्पेशलाइज्ड सेक्टर में इंपैक्ट आना भी बाकी है, सबसे पहले कहां पे इंपैक्ट कर रही है वो? एग्रीकल्चर को इंपैक्ट कर रही है। दैट मीन्स
इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से पहले आपके पास क्या आएगा? एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन आएगा। और इसीलिए यूपीएससी मेंस में आपके पास क्वेश्चन भी आता है दैट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन वाज प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कमेंट, ये क्वेश्चन आया था दैट एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। कमेंट। अब आपको उसमें क्या करना है, उसमें आपको ये समझानी है कि सर जब मशीन्स बनती है तो पहले नॉर्मल मशीन्स बनती है, उसके बाद स्पेशलाइजेशन में जाया जाता है। तो जो नॉर्मल मशीन्स आएगा उनका सबसे पहले अगर हम इम्पैक्ट देखें तो उस टाइम में दो सेक्टर चलते थे। एक एग्रीकल्चर चलता था और एक आपके पास हैंडीक्राफ्ट चलता था। तो हैंडीक्राफ्ट क्या है, स्पेशलाइजेशन हो गया। बट एग्रीकल्चर कैसा है, एक नॉर्मल सेक्टर है। तो सबसे पहले इंपैक्ट आपके पास वहां पे आएगा। तो बुर्जुआरीज थे, वो पहले उन्होंने लैंड सप्लाई से ले लिया था, लोग वहां पे बहुत ज्यादा काम कर रहे थे, तो सरप्लस हुआ बहुत ज्यादा। सरप्लस की वजह से बुर्जुआरीज के पास बहुत सारा पैसा आया। एंड जब बुर्जुआरीज के पास पैसा आया एंड दे बिकेम कैपेबल टू परचेज द मशीन्स, उन्होंने मशीन्स परचेज करी। एंड उस मशीन्स की वजह से आपके पास क्या आता है, एक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन जो है वो आता है। यस, एग्रीकल्चर में बहुत सारा सरप्लस आपके पास यहाँ पे होगा। एंड इसी से आप देखोगे कि जो बुर्जुआरीज है वो और ज्यादा पैसे वाले हो जाएंगे, अमीर और अमीर हो जाएगा। और जो गरीब था, जो बेचारा पहले कहाँ पे काम करता था, फार्मर यहाँ पे किसान को खेत के ऊपर, उसको तो आपने हटा के अनएम्प्लॉयड बना दिया ना, वो तो और गरीब हो गया। यस और नो? वो तो और गरीब हो गया। आपके पास क्वेश्चन आता है इम्पैक्ट या हाउ वाज द लाइफ ड्यूरिंग दिस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। उसमें ये चीज पॉइंट लिखना होता है कि सर इसमें ना गरीब और ज्यादा गरीब हो गया। क्यों? क्योंकि मशीन्स ने, जो इंसान वहां पे रोजी रोटी चलाता था, मशीन्स ने उसकी जगह ले ली। तो गरीब इस टाइम में कैसा होता है, गरीब आपके पास यहाँ पे इस टाइम में और भी ज्यादा गरीब जो है वो हो जाता है। तो इसको जो है हम लोग यहाँ पे देखेंगे। सो दैट मीन सर आपका कहना है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले आपके पास क्या आता है, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से पहले आपके पास आता है एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। यस, प्लीज इस लाइन को लिख लेना दैट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन प्रीसीडेड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन ने क्या किया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन को जो है वो प्रीसीड करता है। यस, ये आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन जो हुआ आता है। तो देखो आपके पास यहाँ पे चीजें ना किस तरीके से होती है, तो मैं स्लाइड्स के थ्रू ही समझा देता हूँ उसको। इसकी में सेकंड। हाँ जी। सो देखो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने देखा सर कि पहले आज जो है आपके पास यहाँ पे एग्रेरियन इकोनॉमी थी, हैंडीक्राफ्ट वाली इकोनॉमी थी। धीरे धीरे इसको इंडस्ट्रीज, मशीन्स वगैरह मैन्युफैक्चरिंग में चला जाता है। सबसे पहले ये आपके पास कहाँ पे आता है, तो ब्रिटेन में आपके पास यहाँ पे आता है। और सबसे पहले किसने बताया, तो सर अर्नोल्ड टोनबी जो आपके पास होते हैं, ये बताते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ब्रिटेन। तो वहां पे जो है ये चीज आपके पास यहाँ पे बता देते हैं। इससे पहले आपके पास यहाँ पे क्या चीजें चल रही थी, तो इससे पहले ना घरों में लोग ना अपने घर में आपके पास यहाँ पे काम किया करते थे। बेसिक मशीन्स के थ्रू, बेसिक टूल्स, हैंडमेड टूल्स के थ्रू आपके पास यहाँ पे काम होता था। पर धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो तो ये सब पावर्ड मशीन्स है, स्पेशल पर्पज मशीन्स है, फैक्ट्रीज आ गई, मास प्रोडक्शन आपके पास होने लगा। इन सब में ना शिफ्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आयरन एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर इसका इंपैक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। आप देखते हो यहाँ पे स्टीम इंजन आ गए, सेंट्रल रोल्स इन द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर इन्होंने आपके पास प्ले किया। फिर आप देखते हो इंप्रूव्ड सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आ जाता है, कम्युनिकेशन और बैंकिंग का भी आप देखते हो तो बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है सॉरी इंपैक्ट देखने को मिलता है। फिर आपके पास क्या क्या चीजें होती है, तो बेसिक मटेरियल्स आपके पास आ गए, आयरन और स्टील आपके पास आ गया, फ्यूल आ गया, स्टीम इंजन आ गया, इलेक्ट्रिसिटी आ गई, कोल इंजन आ गए। नए नए इन्वेंशन आपके पास यहाँ पे होने लगे हैं। घर की जगह आपके पास फैक्ट्री फैक्ट्री सिस्टम आपके पास यहाँ पे आ जाता है। फिर आप देखते हो कि स्टीम इंजन की वजह से आप देखते हो ना, लोकोमोटिव है, स्टीम शिप्स है, ऑटोमोबाइल सेक्टर आ गया, एयरप्लेन आ गया, फिर टेलीग्राफ आ गया, रेडियो आ गया। एंड धीरे धीरे साइंस की एप्लीकेशन भी हमको यहाँ पे इंडस्ट्रीज में जो वो देखने को मिलती है। तो इन सब का इम्पैक्ट हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलेगा, हमको एग्रीकल्चरल मूवमेंट इंप्रूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे, सोशल चेंजेस देखने को मिलेंगे, एंड देन इकोनॉमिक चेंजेस है वो देखने को मिलता है। एंड फाइनली लोगों को ये लगने लग गया, देयर वाज अ साइकोलॉजिकल चेंज, कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी टू यूज द रिसोर्सेज टू मास्टर नेचर विज वाज हाइटेंड। कि हम लोग ना इस नेचर को जो है वो क्या कर सकते हैं, मास्टर जो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। सो आपके पास यहाँ पे चीज आती है कि ये जो एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन आपके पास हुआ, सबसे पहले क्या होता है, एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन। एंड आपके पास यही चीज आती है दैट एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। कमेंट, इसको लेकर के यूपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 17 और 18वीं शताब्दी थी आपके पास यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हुआ, मशीन्स की वजह से जो मेथड ऑफ एग्रीकल्चर आपके पास था, जिस तरीके से खेती जो आपके पास यहाँ पे करी जाती थी, उसके अंदर ना बहुत ज्यादा चेंज आते हैं। और जब वो चेंज आएंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी जो है वो कैसी हो जाती है, वो आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज है वो हो जाती है। अब देखो क्या क्या चार की फैक्टर्स आपके पास यहाँ पे जो वो चेंज हुआ है। वो एक तो आपके पास हुआ एनक्लोजर ऑफ लैंड। ठीक है, लैंड को एनक्लोज कर लिया गया। है ना, कि पहले लोगों के पास छोटी छोटी जमीनें हुआ करती थी, अब बोल दिया छोटी छोटी जमीन क्या रखने, लाओ इन सबकी जमीन हम ले लेते हैं, और एक बड़ी जमीन आपके पास यहाँ पे बना दी गई। फिर आपके पास मैकेनाइजेशन ऑफ फार्मिंग होने लग गया। ये फार्मिंग पहले जो इंसान अपने हाथों से करता था, अब वो कैसे हो गया, मशीन्स के थ्रू होने लग गया। फोर फील्ड क्रॉप रोटेशन का सिस्टम, कि भाई क्रॉप की अगर फर्टिलिटी अगर आपको बढ़ानी है, सॉरी,
सॉइल की फर्टिलिटी वगैरह अगर आपको बढ़ानी है तो क्रॉप रोटेशंस वगैरह यूज करो ना, साइंस कहते हैं ना, साइंस ये सब आने लग गया। एंड देन सेलेक्टिव ब्रीडिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स की ब्रीडिंग की वजह से आपके यहाँ पे देखते हो ना कि इनकी भी इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे ग्रोथ जो है वो होती है ना, शिप इंडस्ट्री, शिप वाली जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा कि भेड़े पालो, ठीक है, ये उनसे फिर वूल्स वगैरह लेंगे और ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे चलती है। अब देखो इस सब वजह की वजह से ना आपके पास एक मेजर चेंज आपके पास यहाँ पे जो है वो आता है। इसको समझना कि पहले कॉमन्स थे और धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो ना कि भाई पहले सबकी जमीन थी, एक जगह पे सारे काम करने लग गए। बट धीरे धीरे ना फेंसेस आपके पास हो गए ना, फेंसेस मतलब एनक्लोज प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे होने लग गई। अब एनक्लोज प्रॉपर्टी का क्या मतलब है? तो अगर मैं पहले देखूं ना तो यूरोपियन फार्मर शेयर द लैंड अंडर द ओपन फील्ड सिस्टम, के ओपन फील्ड सिस्टम था, है ना, कि पूरी की पूरी जमीन जो है वो पड़ी है, आराम से जिसकी जहां पे मन आया उसने बोल दिया कि ये वाली जमीन मेरी है और यहाँ पर जो है मैं खेती करूंगा। बट धीरे धीरे अब आपके यहाँ पे देखोगे तो एनक्लोज सिस्टम मतलब बाड़ी बाड़ी बना दी जाएगी कि ये मेरा जमीन है, तुम्हारा दीवार खींच दी जाएगी, देख रहे हो ना, फेंसेस बना दिए यहाँ पे। तो इस तरीके से फेंसेस आपके पास यहाँ पे बना दिए जाते हैं। वो लोग साथ में काम करते थे, दे जो भी पैदाइश होती थी उसको जो है वो आपस में बांट लेते थे। बट अगर 12th सेंचुरी में हम लोग देखें देन दिस बिगिंस टू चेंज एज सम लैंड वर एनक्लोज एंड टर्न इनटू प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि कुछ लोगों ने लैंड को एनक्लोज कर लिया और उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी के अंदर आपके पास यहाँ पे बदल दिया। फिर 15th और 16th सेंचुरी में अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो उन्होंने देखा कि रेदर देन अगर मैं खेती करता हूँ ना, इसकी जगह अगर मैं शीप फार्मिंग करता हूँ तो मेरे को ज्यादा फायदा हो रहा है। किससे? शीप फार्मिंग से, है ना, कि अगर मैं शीप फार्मिंग करूं तो मेरे को जो है इससे ज्यादा फार्मर ज्यादा जो है वो क्या कहते हैं जो फायदा जो है वो हो रहा है। तो धीरे धीरे लोगों ने ना खेती करनी तो बंद कर दी और शीप फार्मिंग करनी स्टार्ट कर दिया है। सो मेनी फार्मर्स लॉस्ट देयर लैंड एंड ग्रेजिंग राइट्स, बिकमिंग अनएम्प्लॉयड एंड लेबरर्स थ्रू द चर्च एंड पार्लियामेंट्री री ओपोज। तो ठीक है, तो चर्च ने और पार्लियामेंट ने इसको ओपोज किया। बट फिर भी अगर आप देखते हो ना तो 16th और 17th सेंचुरी टाइम, क्योंकि जिसके पास पैसा है ना उसकी बात चलती है, तो जो बुर्जुआरी से उनके पास जो पैसा चलता था उनके अकॉर्डिंगली आपके पास यहाँ पे सारी चीजें चलती थी। तो चर्च ने अपोज किया, पार्लियामेंट ने भी अपोज किया, बट ठीक है पैसा वाला तो अपनी बात जो है वो चलाता है। बट उसके बाद भी देखते हो ना कि भाई चीजें रुकती नहीं है, इंसान और ज्यादा बड़ा होने लगता है, पैसा उसके पास बहुत ज्यादा आने लगा, तो एनक्लोजर भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ने लग गया। 18th सेंचुरी तक आप यहाँ पे जाते हो तो बड़े बड़े लैंड की भैया बहुत ही ज्यादा बड़ा लैंड चाहिए हमको प्रॉपर्टी के तौर के ऊपर। तो जनरल एनक्लोजर एक्ट आ जाता है आपके पास 1801 में। क्या चीज? जनरल एनक्लोजर एक्ट आपके पास आ जाता है, द जनरल एनक्लोजर एक्ट ऑफ 1801। अगर आपका आंसर में ये एक्ट नहीं लिखा तो ध्यान रखना आपका आंसर जो है वो कैसा है, अधूरा है। यस, सो जनरल जनरल एनक्लोजर एक्ट ही आपके पास यहाँ पे आ जाता है कि भैया आपको अपनी जमीन जो है वो क्या करनी पड़ेगी, दे ही देनी पड़ेगी आपके पास यहाँ पे। करेक्ट। यस, ये चीजें आपके पास होती है। तो इन सब की वजह से क्या हो गया, इन सब की वजह से जो रूरल लाइफ थी वो फॉरएवर, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो हो जाती है। यस, हमेशा हमेशा के लिए आपके पास यहाँ पे ट्रांसफर जो है वो हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे होने लगी। सो अगर मैं देखूं तो फार्मिंग के अंदर ना इस टाइम में आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए हैं। फार्मिंग के अंदर आपके पास बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स है वो करने लगा है। सर जैसे जैसे एक तो देखो आप लोगों ने यहाँ पे मशीन्स को यूज करना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज्यादा मशीन्स हुई। इन मशीन्स की वजह से अगर आप देखते हो तो सीडिंग के अंदर आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन आया। हार्वेस्टिंग के अंदर अगर हम लोग देखते हैं तो इसके अंदर भी आपके पास यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिलता है। क्लियर? अगर मैं देखूं तो चार्ल्स टाउनसेंड थे ना, उनका नाम था चार्ल्स टाउनसेंड, ठीक है। इन्होंने क्रॉप रोटेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि भैया एक ही खेती नहीं करी जा सकती, आप ना अलग अलग क्रॉप को रोटेट कर सकते हो। इन्होंने क्रॉप रोटेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दिया। अगर इन सब की वजह से अगर हम देखें तो लैंड जो आपके पास कैसा हो गया, लैंड की फर्टिलिटी आपके पास यहाँ पे और ज्यादा इंप्रूव होगी। सो लैंड बिकेम मोर फर्टाइल, ठीक है, लैंड जो है आपके पास और भी ज्यादा फर्टाइल जो है आपके पास यहाँ पे हो जाता है, ठीक है सर। फिर क्या हुआ? फिर अगर आप हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो आपके पास लोगों ने ना जानवर धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे रखना स्टार्ट कर दिया, है ना, फार्मिंग ऑफ एनिमल्स भी आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें आने लग गई। और इन सब की वजह से भी आपके पास क्या हो गया, फार्मिंग के अंदर एक रिवोल्यूशन ही जो है आपके पास यहाँ पे आ जाता है। एंड इस सब की वजह से अगर आप देखते हो ना तो प्रोडक्शन बहुत ही ज्यादा आपके पास यहाँ पे जो है वो बढ़ जाता है। क्या होता है? प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर इतना प्रोडक्शन करके करोगे क्या? इतना प्रोडक्शन करके करोगे क्या? वो अनाज कहाँ जाएगा? गोदामों में पड़ा रहेगा बेटा, गोदामों में नहीं पड़ा रहेगा। तुम्हें देख रहे हो ना, इस टाइम में बहुत बड़ी एक ऐसी जनता है जिसके पास कोई काम नहीं है। सर जिसके पास कोई काम नहीं है, हाँ, तो सर वो क्या करेंगे? कुछ नहीं बेटा, वो शादियां करेंगे। और शादी करके क्या करेंगे? पॉपुलेशन ग्रोथ करेंगे। ओहो सर ऐसा? यस, ऐसा। तो अगर हम देखें तो इसी टाइम में जो यूरोप था आपके पास, यूरोप की पॉपुलेशन भी बहुत मैसिवली ग्रो कर जाती है। अब ऑब्वियसली अगर पॉपुलेशन ग्रो करेगी तो डिमांड में इंक्रीज होगा कि नहीं होगा? यस सर, डिमांड में इंक्रीज होगा। और जो बुर्जुआरी था उसके पास अब मशीन है, तो वो देखता है कि डिमांड में अगर इंक्रीज है तो मैं दो तीन मशीन और खरीद लेता हूं, जिससे कि मेरी सप्लाई में भी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए।
यस, जिससे कि मेरी सप्लाई में भी जो है वो इंक्रीज हो जाए। तो इधर से डिमांड इंक्रीज हो रही है, लोग जो है लोग पे लोग पैदा किए जा रहे हैं यहाँ पे, इधर से सप्लाई में इंक्रीज हो रही है, मशीन पे मशीन आपके पास आ रही है। सर मतलब हो क्या रहा है? मतलब हो रहा है रिवॉल्यूशन। यस, रिवॉल्यूशन। सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं क्या? नहीं, एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन हो रहा है। बट इस एग्रीकल्चर को करने के लिए अब मशीन्स बहुत सारी चाहिए, और इन मशीन को बनाने के लिए इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन भी करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अरे हाँ सर, इसका मतलब फिर से हो रहा है रिवॉल्यूशन। सर एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन? अरे नहीं, इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। Sir, it seems everything is connected. Yes, everything is connected. Yes, everything is connected. सब कुछ आपके पास कैसा होता है? सब कुछ आपके पास यहाँ पे हाईली कनेक्टेड होता है। अंडरस्टूड गाइस? कैसे आपके पास यहाँ पे डिमांड जनरेट होगी, डिमांड से सप्लाई को मैच कराना है, सप्लाई को मैच कराना है तो प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्शन को बढ़ाना है तो मशीन्स बहुत सारी चाहिए। अब मशीन कहाँ से लाओगे? इंडस्ट्री में, तो इंडस्ट्री को भी अपना प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। तो उसको क्या बोल देंगे? उसको बोल देंगे हम इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। करेक्ट। फिर वो इंडस्ट्री वाले देखेंगे कि यार जो ये मैं मशीन बना रहा हूं, मैं सिर्फ एग्रीकल्चर की क्यों बनाऊं? ये जो दूसरा एक सेक्टर है, उसके लिए भी तो मशीन बनाई जा सकती है। सर दूसरा सेक्टर कौन सा है? वो है हैंडीक्राफ्ट। करेक्ट, वो आपके पास हो जाता है हैंडीक्राफ्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे चीजें आपके पास यहाँ पे चलती हैं। सो अब हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? दैट एग्रीरियन रिवॉल्यूशन प्रीसीडेड द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कमेंट लिख सकते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। करेक्ट। चलो, तो आई होप हमने इसको जस्टिफाई कर लिया दैट एग्रीरियन। चलो सर, ठीक है सर, तो ये सारी चीजें जो है आपके पास यहाँ पे होती है। अब इस टाइम में आप यहाँ पे देखते हो ना, तो बहुत सारा यही ये वो टाइम है जिस टाइम में आपके पास ना साइंस भी बहुत कुछ बैठी नहीं है। साइंटिस्ट बैठे हैं लगातार, एक के ऊपर एक इनोवेशन आपके पास यहाँ पे किए जा रहे हैं। तो 1700 का अगर मैं टाइम देखूं ना, तो इस टाइम में आपके पास बहुत ज्यादा इनोवेशन भी आपके पास यहाँ पे देखने गए हैं। क्या देखे गए सर? बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे इनोवेशन भी जो है आपके पास यहाँ पे देखे गए। सर इनोवेशन मतलब, तो इससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है? देखो, इन इनोवेशंस के थ्रू मशीन्स बनाई जा रही हैं। अच्छा सर, और उन मशीन्स की वजह से लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी जो है आपके पास यहाँ पे क्रिएट करी जा रही है। क्या चीज क्रिएट करी जा रही है? लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी। सर आप ना ये लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी के ऊपर इतना ज्यादा जोर क्यों दे रहे हो? मैं लेस ह्यूमन डिपेंडेंसी के ऊपर इतना ज्यादा जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि मशीन्स इंसानों की जगह ले रही है, और वो जो इंसान है कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा अनएम्प्लॉयड। तो सर क्या दिक्कत हो गई बेटा? ये जो अनएम्प्लॉयड है वो मालिक नहीं है, वो जो मजदूर था ना जो यहाँ पे काम करता था, वो हो रहा है। सर मतलब पुअर की कंडीशन और ज्यादा यहाँ पे खराब होगी। तो सर ये सब आप क्यों बता रहे हो? ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का पार्ट थोड़ी ना है बेटा। आपके पास क्वेश्चन आता है, हाउ वाज लाइफ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, तो उसके अंदर आपको ये चीजें पॉइंट लिखना है कि सर बहुत ज्यादा इनोवेशंस हुई, हाउ इनोवेशंस की वजह से देखो पुअर की लाइफ के ऊपर क्या इंपैक्ट आया। ये अगर क्वेश्चन बनाए तो भी हम समझा सकते हैं वहां पे पूरा का पूरा। यस, तो भी हम पूरा का पूरा जो हम लोग यहाँ पे समझा सकते हैं। तो सर क्या ऐसा मतलब क्या क्या आपके पास इनोवेशंस हो गए? तो आप ना कोई सा भी नाम दो, वो सारी की सारी चीजें आपके पास यहाँ पे इस टाइम में ही जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो आती है। सर मतलब अगर मैं देखूं, तो अगर मैं स्पिनिंग जेनी का एग्जांपल ले लूं, स्पिनिंग जेनी सर कब बना था? इसी टाइम बना था। अगर हम पावर लूम का एग्जांपल ले लें, कब बना था? इसी टाइम बना था। सर क्या ये सब मुझे याद रखना है? बिल्कुल तुम्हें याद रखना है। आयरन एंड स्टील की हेल्प से नए नए टूल्स बनाए गए। सर कब बनाए गए? इसी टाइम बनाए गए। सर शिप्स बनाई गई, हाँ शिप्स भी कब बनाई गई? इसी टाइम बनाई गई। इन शिप्स की वजह से, आयरन और स्टील की टूल्स की वजह से बहुत ज्यादा रोड्स भी बनाई जाएगी, है ना? ये सब कुछ आप देखोगे, ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब कुछ, स्टीम इंजन आपके पास यहाँ पे आ चुका है। ये सब का इनोवेशन आपके पास कब हो रहा है? ये सबका इनोवेशन आपके पास यहाँ पे इसी टाइम में जो है वो हो रहा है। तो इनोवेशन में ये सारी चीजें आपके पास, गाइस प्लीज ध्यान रखना, ये जो मैं नाम ले रहा हूँ ना, स्पिनिंग जेनी, पावर लूम, स्टीम इंजन, ये याद रखने हैं। आपके आंसर में ये पॉइंट्स लिखने हैं आपको। आपके आंसर में ये सारे के सारे पॉइंट्स जो है हमको लिखना है। अच्छा सर, सर और क्या क्या होता है? और आप देखते हो ना, तो ट्रांसपोर्टेशन में भी आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट दिखाई देने का लगा। एंड उस ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी मशीन बना करके अपने, वो कहते हैं ना, नेबरहुड में ही थोड़ी ना बेचोगे, दूर दराज तक लोग जाकर के अपने प्रोडक्शंस को बेच करके आ रहे हैं। पहले होता ना कि भाई मैं अगर बहुत ज्यादा खेती कर भी लूं तो करूंगा क्या, कहाँ जाके बेचूंगा? अब तुम्हारे पास गाड़ी है, जाओ दूर तक जाके बेच के आओ। करेक्ट, ये चीज। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी आपके पास क्या है कि अब आप कितना भी प्रोड्यूस करो, आपके पास मार्केट हमेशा रहेगा कि जहां पर जाकर के आप यहाँ पे जो वो
बेच सकते हो, अच्छा सर। तो सर ऐसा क्या हुआ उस टाइम में, ऐसा क्या नया कुछ जो है वो बना लिया इन्होंने? तो उस टाइम में अगर आप देखते हो तो एक साइंटिस्ट हुए थे जिनका नाम था अमेरिकन रॉबर्ट फुल्टन। रॉबर्ट फ्यूल्टन। सर इन्होंने क्या किया, इन्होंने ना उस टाइम में स्टीम बोट बना दी। क्या बना दी? स्टीम बोट बना दी। तो सर क्या दिक्कत हो गई स्टीम बोट बना दी? बेटा कुछ नहीं, एक नाव होगी, हाँ सर, उस पे मशीनें रखो, हाँ सर, यस सर, ओ माझी रे करते हुए चले जाओ दूसरे देश और जाके बेच के आ जाओ। सर क्या बात कर रहे हो, यस, दूर दराज तक जाकर के बेच के आ जाओ। यस सर। फिर क्या हुआ? फिर अगर आप देखते हो तो 1800 का टाइम था। उसी टाइम में आपके पास सबसे पहले रेलवे लोको है ना, स्टीम लोकोमोटिव भी आपके पास यहाँ पे जो वो लाने लाने लगे। इट वॉज रिचर्ड करके नाम था उनका। रिचर्ड ने, अगर आप देखते हो तो सबसे पहले रेलवे स्टीम की रेलवे लोकोमोटिव ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लोकोमोटिव लिखा क्यों नहीं जा रहा, लोकोमोटिव, तो ये रेलवे ट्रांसपोर्टेशन के लिए आपके पास यहाँ पे जो वो चीजें बना दी। अगर आप यहाँ पे देखते हो ना कि ब्रिटेन के पास अगर मैं देखूं तो मतलब एंटायर दुनिया तो ना बैठ करके जस्ट सोच ही रही है, बट ब्रिटेन के पास में जब दुनिया बैठ करके जस्ट सोच रही थी ना, ब्रिटेन के पास में 6000 माइल्स का रेलवे ट्रैक था। 6000 माइल्स का रेलवे ट्रैक था इनके पास। अब जस्ट आप सोच के देखो, ये लोग कितना ज्यादा तक सब कुछ जो है आपके पास यहाँ पे जो वो कर रहा है। प्लस अगर आप देखते हो तो इसी टाइम में इन्होंने रोड्स बनानी स्टार्ट कर दी। एंड रोड्स में भी ये लोग टेक्निक को यूज करने लग गए, जिससे कि स्मूदर रोड बन रही है। अब जब स्मूथ रोड बन रही है तो आप मशीन्स को दूर दराज तक जहां पे भी लेकर के जाना है, आप वहां पे लेके जा सकते हो कि नहीं लेके जा सकते हो? सर बिल्कुल लेकर के जा सकते हैं। प्लस अगर आप यहाँ पे देखते हो ना तो कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आपके पास आया। सर अब कम्युनिकेशन में क्या इंपैक्ट आ गया, कम्युनिकेशन में भी बहुत ज्यादा इंपैक्ट आया। अगर आप यहाँ पे देखते हो तो करीब इसका हुआ हाँ जी। तो 1840 का आपके पास यहाँ पे टाइम होता है, 1840 के लगभग में आपके पास एक इंसान होते हैं जिनका नाम होता है रोलैंड हिल। ये अंधे होते हैं, ही वाज अ ब्लाइंड मैन, रोलैंड हिल। इन्होंने आपके पास यहाँ पे देखते हो ना, तो इन्होंने अगर आप यहाँ पे देखते हो तो इन्होंने एक सिस्टम बनाया जिसके थ्रू अगर आप एक वन पेंस स्टैम्प लेते हो, उस स्टैम्प के थ्रू आप कोई भी लेटर को कहीं भी भेज सकते हो। इसी टाइम में अगर आप देखते हो तो 1844 के लगभग का टाइम होता है। इस टाइम में आपके पास यहाँ पे आता है सैमुअल मॉर्से। सैमुअल मॉर्स, नाम याद रखना है प्लीज, लिखना है सैमुअल मॉर्स। सैमुअल मॉर्स ने आपके पास इस टाइम में टेलीग्राफ की मशीन बना दी। तो सर टेलीग्राफ की मशीन से क्या होगा बेटा, माल का ऑर्डर यहीं से तो आएगा, है ना, कि चार मशीन भेजना भैया जो हमारे लिए जो है वो हैंडीक्राफ्ट की का काम कर दे। क्लियर, ये चीज आपके पास यहाँ पे जो है टेलीग्राफ की मशीन आपके पास यहाँ पे बना दी। इसी टाइम में अगर हम थोड़ा सा आगे चले तो 1876 के लगभग के टाइम में आपके पास यहाँ पे अंडर वाटर टेलीग्राफी आ गई थी। अंडर वाटर टेलीग्राफी, सर मतलब अब समुद्र के रास्ते से भी आपके पास यहाँ पे जाल बिछाया गया तारों का, ठीक है, कि अब आप टेलीग्राफ जो है वो भेज सकते हो। और इस टाइम में अगर आप देखते हो तो नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में केबल बिछाई गई थी। नॉर्थ अमेरिका एंड यूरोप के बीच में एक केबल बिछाई गई थी, है ना, ये अंडर वाटर टेलीग्राफी में। इसी को बोलते हैं अटलांटिक केबल। अटलांटिक केबल, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप के बीच में आपके पास एक केबल बिछा दी गई, इसको बोलते हैं अटलांटिक केबल। सर आप कुछ भूल गए, क्या भूल गए? ट्रिंग ट्रिंग, ये क्या कर रहे हो बेटा, ट्रिंग ट्रिंग, सर ये क्या? सर फोन। ग्राहम बेल को कैसे भूल सकते हो आप? ग्राहम बेल ने ये जो बेल बजने वाला फोन होता है टेलीफोन, ये भी इसी टाइम में बना दिया। तो सर टेलीग्राफ वेलीग्राफ छोड़ो, हम लोग ना सीधा फोन पे ऑर्डर देंगे कि भैया इतनी सारी मशीन हमको चाहिए, इतनी सारी मशीनें जो है वो हमको चाहिए। क्लियर, इतनी सारी मशीनें हमको चाहिए। करेक्ट यहाँ तक गाइस? करेक्ट, समझ सकते हैं? समझ सकते हैं क्या क्या चीजें आपके पास हुई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के इम्पैक्ट्स, कम्युनिकेशन का रोल क्या, दिस इज, कि क्या क्या चीजें जो की वजह से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। अगर आपसे पूछे तो आप लोग ये लिख सकते हो कि भाई क्या क्या फैक्टर्स रहे। रोड्स ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूवाइज हुआ। अब ट्रांसपोर्टेशन कैसे इंप्रूवाइज हुआ तो आपको लिखना, आपको बताना पड़ेगा कि भाई स्टीम इंजन का आविष्कार आपके पास अभी हुआ है, स्टीम बोट तक आपके पास लोगों ने बना दी। टेलीग्राफ कम्युनिकेशन में लिखोगे कि सर टेलीग्राफ सिस्टम आ गया है। अंडर वाटर टेलीग्राफी आपके पास यहाँ पे आ चुकी है। टेलीफोन का सिस्टम आपके पास है ना, तो फोन लेकर के ऑर्डर देगा इंसान के भैया इतना माल चाहिए, लोग जो है सप्लाई करेंगे फिर। करेक्ट, तो ये सारी चीजें हमको बतानी है जिसके थ्रू कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आता है, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन आपके पास किस तरीके से जब वो हुआ था। करेक्ट, ये सारी चीजें आपके पास, अरे पर देखो कितना था इंडिया में उस टाइम में, ठीक है, वो 6000 माइल लेकर के बैठे हैं।
करेक्ट। चलिए सर। ब्रिटेन से आप इंडिया में तो आएगा ही आएगा, ब्रिटिश में आप कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ पे भी तो ब्रिटिशर्स ही थे। नेक्स्ट ना आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आपके पास मेंस में क्वेश्चन आता है कि हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। हाउ वाज द क्वालिटी ऑफ लाइफ ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन। है ना, इसके कीवर्ड्स को हम लोग समझते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है आपके पास कैसी रहेगी। अब मेरे ख्याल से देखो आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। सर क्या चीज समझ में आ गई? कि आपके पास क्या हुआ सर, हमारे पास हुआ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। बिल्कुल सर। इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की वजह से क्या हुआ, इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की अगर हम लोग देखें तो इसकी वजह से आपके पास होता है मास प्रोडक्शन। ठीक है सर। मास प्रोडक्शन आपके पास यहाँ पे होता है। ये मास प्रोडक्शन की वजह से अगर आप देखोगे ना, अब मास प्रोडक्शन हो कहां पे रहा है? सर फैक्ट्रीज में हो रहा है। फैक्ट्रीज काफी सारी रूरल एरिया में लगाई गई थी, बट बहुत सारी अगर हम फैक्ट्रीज देखें ना गाइस, प्लीज समझना, बहुत मेजर क्वेश्चन है और समझने में दिमाग चाहिए, समझना, है ना, प्रॉपरली पूरा समझना। तो बहुत सारी फैक्ट्रीज तो आपके पास यहाँ पे रूरल एरिया में ना लगाई जाती है, कहाँ पे? रूरल एरिया में। बट बहुत ज्यादा, मतलब अगर 2% फैक्ट्री अगर रूरल एरिया में लग रही है तो 98% कहाँ पे लगेगी? अर्बन एरिया में। ठीक है, अर्बन एरिया में लगती है। अब एक चीज समझते हो ना कि हर किसी को अमीर बनना है ना। भाई ये जो इंसान है इसकी बीवी कहती है कि हमको भी 9 लाख दिला दो। हर किसी को अमीर बनना है। तो हर किसी को दिख रहा है कि अर्बन एरिया में ना डेवलपमेंट बहुत ज्यादा है, फैक्ट्रीज चल रही है बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा सैलरी मिल रही है, अच्छा पैसा मिल रहा है। तो सब के सब ना अमीर बनने के चक्कर में गांव से कहाँ चले जाएंगे? सबके सब कहाँ चले जाएंगे? सिटीज में आपके पास यहाँ पे जो है चले जाता है। सब के सब अगर आप यहाँ पे देखते हो तो सब कुछ कहाँ पे चले गए? सिटीज में आपके पास यहाँ पे चले गए। अब देखो, एक इंसान जो सिटी में ही रह रहा था, उसके पास पहले एक बड़ा सा घर था। ठीक है। उसने फैक्ट्री ज्वाइन कर ली। ठीक है सर। फिर ये गांव से एक इंसान इसके पास आ रहा है कि भैया आपका ऊपर वाला कमरा खाली है, थोड़ा हमका रहने के लिए दोगे? बोले हाँ ठीक है ले लेना, रह लेना, 10,000 रुपये किराया है। सर 10,000 रुपये किराया? अरे मतलब अभी का टाइम का, उस टाइम में मान लो बोला होगा 10 रुपया किराया है। अच्छा। तो देख रहे हो कि ये इंसान रहने तक के लिए, मतलब ये भी फैक्ट्री जाएगा और ये भी फैक्ट्री जाएगा, दोनों फैक्ट्री जाएंगे। बट अगर मान लो इस दोनों ने 20 रुपए कमाए, तो 20 रुपए इसके तो इसके पास ही रहे, बट 20 में से इसके पास 10 रहेंगे और इसको 10 इसको देना पड़ेगा, जो वहां पे रह रहा है, ताकि वो रह सके वहां पे, है ना, अपना किराया भत्ता वगैरह उसको देना पड़ेगा। प्लस मान लो अगर इसने कोई रेस्टोरेंट खोल दिया, 5 रुपए बोला खाने का लूंगा, तो ये 5 रुपए भी यही लेगा। ठीक है। और फैक्ट्री का मालिक जो है, उसको तो मजे ही मजे आ गए, वो फैक्ट्री का मालिक तो अलग ही लेवल पे बैठा है। तो देख रहे हो ना, पहले दो ही क्लास थी लोगों में, बट अब आप धीरे धीरे आप देखोगे ना कि ये जो इंसान जो यहीं पे इसी सिटी में रह रहा था, ये जो इंसान इसी सिटी में यहां पर आपके पास यहां पे रह रहा था, इसके पास ये जो गांव से इंसान आया है, उसके कंपैरिजन में ज्यादा पैसा होगा कि नहीं होगा? यस, उसके कंपैरिजन में इसके पास ज्यादा पैसा होगा। यस सर। तो ये जो जिसके पास ज्यादा पैसा है, क्या ये कभी भी बुर्जुआरी बन पाएगा क्या? नहीं सर, ये बुर्जुआरी कभी नहीं बन पाएगा। बट ऑब्वियसली ये जो गांव वाले से आए हुए लोग हैं, इनसे तो ज्यादा इसके पास पैसा होगा। और मुबारक हो माय फ्रेंड्स, हैप्पी बर्थडे टू मिडिल क्लास पीपल। आप इनका जो है वो हैप्पी बर्थडे हो जाता है, मिडिल क्लास लोग। यहां पे अब आप देखते हो ना, तो मिडिल क्लास सोसाइटी आपके पास यहाँ पे जो है वो बन जाती है। क्लियर? तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि एक अपर क्लास बन जाएगी, एक मिडिल क्लास बन जाएगी, और जो बुर्जुआरीज हैं, जो बहुत ज्यादा पैसे वाले हैं, वो आपके पास बिल्कुल अलग थलग की जो है वो आपके पास यहाँ पे रहते हैं। अब होगा धीरे धीरे आप देखोगे ना, तो सर लोग तो आए जा रहे हैं, क्योंकि लोगों को यहाँ पे काम मिल रहा है, तो लोग आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, आए जा रहे हैं, सब सिटी में आ रहे हैं। धीरे धीरे इसके भी सारे माले खाली हो गए। बोले अब मैं और कितने लोगों को रखा रखूं? यानी यानी जो अर्बन एरिया था, वो आपके पास यहाँ पे ओवर क्राउडेड हो गया। ठीक है। अर्बन सिटी सेंटर्स उस टाइम में रेडी ही नहीं थे कि वो इतने सारे लोगों को यहाँ पे रख सके। अच्छा, तो फिर क्या हुआ? कुछ नहीं बेटा, बरसात आई। बरसात के मौसम में, तन्हाई के आलम में, मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठाना। सर पढ़ाई कराओ, ये सारी गाने मत गाओ। हाँ सर। तो सर हुआ क्या? तो कुछ नहीं बेटा, बरसात हुई। सर बरसात हुई तो क्या दिक्कत हो गई? बेटा मच्छर होते हैं ना बहुत ज्यादा। हाँ सर। फिर क्या हुआ? उसने इन सारे लोगों को काटा। सर क्या बात कर रहे हो? हाँ सर, मतलब मुबारक हो, मलेरिया फैल गया।
ओहो सर, चूहे भी बहुत सारे थे, तो सर प्लेग फैल गया। ओहो सर, मतलब बेटा इसके पास तो इतना पैसा ही नहीं है ना कि अपना इलाज करा सके। तो क्या होगा? कोई नहीं बेटा, जो दुनिया में आया है उसको एक दिन जाना भी पड़ेगा। सर मतलब लोगों की डेथ भी हो रही है, वहां के हॉस्पिटल सिस्टम वगैरह इन सब के लिए रेडी ही नहीं थे कि इतने सारे लोगों को जो है हम लोग यहाँ पे संभाल सके। करेक्ट, इतने सारे लोगों को हम लोग यहाँ पे संभाल सके। तो ना हॉस्पिटल वहां का रेडी था, कोई भी सिस्टम ना इतना रेडी नहीं था कि इतने सारे लोग, बट लोगों का एक मास ट्रांसपोर्टेशन आपके पास यहाँ पे हो जाता है, मास पलायन आपके पास यहाँ पे होता है, फ्रॉम रूरल टू अर्बन सेंटर्स। तो अर्बन सेंटर्स में आपके पास एक मिडिल क्लास पीपल आपके पास यहाँ पे जनरेट हो जाएंगे, और अर्बन सेंटर्स के ऊपर ओवर क्राउडेड हो जाता है, बहुत सारे लोग वहां पे आते हैं। बट धीरे धीरे आप वहां पे देखते हो तो डिजीज फैलती है, ठीक है, और भी सारी लड़ाइयाँ चोरी चकारियां बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे बढ़ने लग गई। और इन सब की वजह से आप देखते हो ना, तो एक बहुत ज्यादा एक कहते हैं ना कि एक एक्सप्लॉइटेशन भी आपके पास यहाँ पे होने लगा। अगर आप इस टाइम में देखते हो तो लोगों के पास ना तो रहने को कोई जगह थी है ना, क्योंकि भाई जो गांव से यहाँ पे आ गया है, अब उसके पास वापस गांव जाने का भी टाइम नहीं है। टाइम क्या, सॉरी, होता नहीं है ना कि भाई हम जहां से आ गए वो अपने वापस थोड़ी ना जाएंगे वहां पे। ये चीज ईगो भी हर्ट हो जाता है। करेक्ट सर। कहते हो ना आप लोग में से कई सारे लोग होते हैं कि हम जब तक यूपीएससी नहीं निकल जाता तब तक हम घर नहीं जाएंगे वापस, यस सर, गांव वापस नहीं जाएंगे। तो ऑब्वियसली जो गांव वापस में नहीं जाओगे, यहाँ के लोगों को पता चलेगा कि ये कहीं नहीं जाना, यहीं रहेगा, तो इसको इतनी तनख्वाह देगा क्या? नहीं देगा सर। तो लो वेजेस के ऊपर लोग काम करते थे। किसके ऊपर? लो वेजेस के ऊपर। इनको तनख्वाह बहुत ही कम मिलती थी। अब तनख्वाह कम मिलती थी तो बेचारा करेगा क्या? ये अपना परिवार तो बढ़ाएगा। हाँ सर, तो क्या हुआ, इसने बच्चे कर लिए। अच्छा सर, सब बच्चे स्कूल जाएंगे, स्कूल चले हम, अरे नहीं जाते स्कूल, मतलब इनसे भी करा लिया गया चाइल्ड लेबर। सर क्या बात कर रहे हो? यस, इनसे भी चाइल्ड लेबर करा दिया गया। अच्छा सर, जो क्राफ्टमैन आपके पास थे। अच्छा सर, सर ये ना खुश होंगे ना बेटा, इनको भी मशीन्स ने ले लिया, इनकी जगह मशीन्स ने ले ली। अच्छा सर, तो सर ये क्राफ्टमैन अब क्या करेगा बेटा? ये भी दौड़ के जाएगा अर्बन एरिया में। बोले चलो चलो भागो बाहर चलते हैं सिटी में, सिटी में जो है वो जॉब मिलेगी, फैक्ट्री खुली है नहीं पे। ऐसा। तो ओवरऑल ये क्या थी? ये थी लाइफ, जो कि आपको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम में देखने को जो है वो मिलती है। तो सर मतलब मुझे आंसर में क्या लिखना है? मतलब तुमको आंसर में लिखना है कि सर जो अमीर था वो तो और भी ज्यादा अमीर बनता गया, बट जो गरीब था ना, वो पहले सिर्फ गरीब था बेचारा, पहले वो सिर्फ गरीब था, बट अब इस इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से अमीरों की जेबों में तो बहुत पैसा गया, बट गरीब ना अब और गरीब हो गया। खाने के लाले पड़ गए उसको, खाने तक के लाले पड़ने लग गए उसको। बीमार हुआ तो इलाज तक नहीं करवा पाया, और उसको अंत में क्या हुआ? मौत का शिकार होना पड़ा। तो जो पुअर लोग थे, जो गरीब लोग थे, उनकी कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है यहाँ पे। और जब बहुत ज्यादा खराब होगी तो रिवोल्यूशन होगा कि नहीं होगा? तभी तो कैपिटलिज्म से वापस कहाँ की तरफ जाएंगे। यस, मार्क्स बोलता है ना, मार्क्स आगे बोलता है कहाँ जाओगे? वापस क्या होगा आपके पास? फिर से रिवोल्यूशन होगा। यस। और कैसे बनेगी? कैपिटलिज्म से किधर की तरफ जाओगे? कम्युनिज्म की तरफ आप जाओगे फिर। कि ये जो रिसोर्सेज बुर्जुआई ने अपने पास रख लिए हैं, ये क्या होने चाहिए? सबके होने चाहिए, लैंड सबकी होनी चाहिए। अभी देख रहे हो ना, एनक्लोजर एक्ट आ गया, तो लैंड एक ही जने की हो गई। तो फिर लोग बोलेंगे कि नहीं, एक ही जने की क्यों है, रिसोर्सेज सबके होने चाहिए। तो इस तरीके से कम्युनिज्म की तरफ हम लोग जाएंगे। कैपिटलिज्म अभी चल रहा है, उससे कहाँ जाते हो? कम्युनिज्म की तरफ जाते हो। तो ये सारी चीजें आपके पास यहाँ पे जो है वो चलती है। समझ आया गाइस? समझ आया? हमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देख लिए हैं। आपके पास क्वेश्चन आता है इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के फीचर्स क्या हुए, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कॉजेस क्या हुए, कहाँ कहाँ इंपैक्ट आया, वो सब हमने देखा। एंड देन हमने देखा कि आपके पास एक क्वालिटी ऑफ लाइफ किस तरीके की थी उस टाइम में। ये भी क्वेश्चन था जिसका आंसर मैंने आपको आई होप बता दिया। सबको क्लियर यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट आगे समझते हैं। आगे समझते हैं। नेक्स्ट आपके पास सम अप जस्ट कर लेते हैं कि सर क्वेश्चन आता है आपके पास कि व्हाट आर द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। व्हाट आर द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का अगर आपके पास यहाँ पे रीजंस अगर पूछ ले तो चलो इसको स्लाइड से ही कर लेते हैं। इसकी में सेकेंड, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। चलो, तो अगर मेंस में अगर ये पूछ ले तो आपको ये सारे कारण लिखना है ना। देखो ये बच्चा बोल रहा है बेचारा, इसकी सुन लेना। ये कह रहा है कि अगर मेंस में ये सवाल पूछ ले तो ये सारे कारण जो है वो लिख के आ जाना। आपके पास क्वेश्चन आता है व्हाट आर द रीजंस फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड। तो अब देखो, अब आप जब इतना हमने डिस्कशन किया, अब इसके बाद आप जो है कंक्लूड कर सकते हो कि हाँ सर, अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल था, बुर्जुआरीज थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। यस, मैंने बताया ना कि पहले जो है लैंड, उन्होंने, उनके पास बहुत सारी लैंड थी, उसके ऊपर बहुत सारे लोग काम करते थे, उन बहुत सारे लोगों की वजह से सरप्लस हुआ।
और वो सरप्लस का पैसा किसके पास गया? बुर्जुआरी के पास गया। तो उस पूरे पैसे को यूज करके वो क्या करता है? मशीनें खरीद लेता है। यस, तो अवेलेबिलिटी ऑफ कैपिटल के सर उसके पास पैसा था उस टाइम में। फिर देखते हो तो धीरे धीरे आपके पास यहाँ पे इनोवेशन हुए, साइंटिफिक इन्वेंशन हुए आपके पास। फिर आप देखते हो तो लार्ज कॉलोनियल कॉलोनियल टेरिटरीज आपके पास यहाँ पे। अब देखते हो ना, ये वही टाइम है जब इस टाइम में ना एक्चुअली देखो क्या है, जो बुर्जुआरी है जिसके पास पैसा है, वो क्या कर रहा है? मास प्रोडक्शन कर रहा है। ठीक है, मास प्रोडक्शन किया। ब्रिटेन भी मास प्रोडक्शन कर रहा है, फ्रांस भी मास प्रोडक्शन कर रहे हैं, सभी कर रहे हैं मिल करके। ठीक है, अमेरिका, सब लोग मास प्रोडक्शन कर रहे हैं। बेचोगे किसको? तो बोला सर, लोग इतने सारे बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, डिमांड बढ़ रही है, हम सप्लाई बढ़ा रहे हैं। तो डिमांड तो इतनी बढ़ी, सप्लाई को उन्होंने इतना बढ़ा दिया, सप्लाई को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। तो अब जब इतना जो सप्लाई बढ़ी है, उसको कहाँ लेकर के जाओगे? उसको कहाँ लेके जाओगे, कहाँ बेचोगे उसको? पड़े सड़े में तो दोगे नहीं। तो बोले एक काम करो, नई नई कॉलोनीज बनाओ। अब नई कॉलोनी का मतलब ये नहीं है जो अपने यहाँ पे आज के टाइम में होता है कि पट्टे काटो और घर बनाओ, नई कॉलोनी बन गई सर, आशियाना, उमंग, है ना, वो नहीं। करेक्ट। नई कॉलोनी का मतलब दूसरे देशों को हथियाओ। जैसे इंडिया बिकेम अ कॉलोनी। यस। आपने देखा ना, फ्रेंच ब्रिटेन वाले अमेरिका में गए थे, अपनी कॉलोनीज बनाई थी, 13 कॉलोनीज जो डेवलप कर ली थी। फ्रांस वाले भी उधर से गए, उन्होंने भी अपनी कॉलोनीज बनाई। तो इन देशों में ना एक होड़ लग गई कि कौन कितनी कॉलोनी बना ले। क्योंकि जो कॉलोनी आपकी बन रही है ना, वो एक्चुअली आपका मार्केट है, जहां पे अब आप अपने सामान को बेचोगे। इस वजह से ब्रिटेन से वास्को ये सारे लोग चलते हैं कि इंडिया, कोई कहता है इंडिया ढूंढो, कोई कहता है एशिया ढूंढो। है ना, वास्को डिगामा भी आपके पास आएंगे छई चप्पा छई करते हुए, और इंडिया को ढूंढ लेते हैं कि यस, हमको इंडिया जो है वो मिल गया है। करेक्ट। तो इस तरीके से आपके पास यहाँ पे क्या चीज होती है, इन देशों में कॉलोनीज की होड़ लगती है कि हमको कॉलोनाइजेशन करना है। कॉलोनाइजेशन करना है ताकि हम वहां पे क्या करें, वो हमारा मार्केट बन जाएगा। तो ये चीजें भी आपके पास यहाँ पे जो है वो होती है। चलिए, स्वाति ने हैंड रेज किया है। हाँ जी स्वाति, पूछिए। यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क। स्वाति, प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। प्लीज स्विच ऑन योर कैमरा फर्स्ट। स्वाति, स्वाति, कैन यू हियर मी? या, जस्ट लेट मी ऐड यू टू स्पॉटलाइट। यस सर, आई एम हैविंग वन क्वेश्चन सर। हाँ जी, सर है। जैसे रेवोल्यूशन होता चला गया इंडस्ट्रियल, यू सेड दैट बिफोर द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देयर वाज अ एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन। या, बट सर इसमें एग्रीकल्चर के लिए भी वी नीड मशीन्स एंड द पीपल मस्ट नो हाउ टू ऑपरेट दोज मशीन्स। सो आई थिंक मतलब एजुकेशन का तो इसमें कोई पॉइंट आया ही नहीं कि इट्स नॉट हाउ अबाउट टू। एजुकेशन, इट्स अबाउट लाइक दे वर ट्रेन्ड, उनको ट्रेन किया जाता है उस टाइम। बट सर पीपल हैव टू क्रिएट न्यू थिंग्स आल्सो ना, न्यू टेक्नोलॉजी तो So सर इसमें educated peoples, enlightened peoples were there, they were creating machines. And if they are providing machine to somebody, they will obviously provide the training also. तो सर जैसे जो जागीरदारी थे तो सर ये तो मतलब बहुत कम होते होंगे, लाइक 100:1, मतलब वन। पर जागीरदार के पास पैसा है ना। हाँ तो सर मैं यही कह रही हूँ, तो मास मास पॉपुलेशन गरीब हो जाना चाहिए था। तो मास पॉपुलेशन गरीब हुआ, यही तो हुआ। यही तो मैं बोल रहा हूँ इतनी देर से, कि जो अमीर था उसके पास तो पैसा गया, उसके पास सरप्लस का जो भी पैसा आएगा उसके पास जाएगा। भाई मान लो पहले 1 एकड़ के ऊपर मान लो 100 क्विंटल होते थे। ठीक है। तो पहले क्या करता है वो, लोगों को लाता है, और लोग खेती करते हैं, तो 100 का कितना कर लिया, 150 क्विंटल कर लेंगे। बट बाद में वो मशीन्स लेकर के आता है। उन मशीन्स की वजह से फास्ट काम होता है, जल्दी जल्दी। पहले मान लो 100 लोग हैं एक खेत को जोतने में, मान लो 10 दिन 20 दिन ले लेते हैं, अब एक ट्रैक्टर की वजह से एक ही दिन में हो जाएगा। तो फास्ट हो गया। मशीन्स की हेल्प से उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा लिया अपना बहुत ज्यादा। तो सर बस मैं यही कह रही थी, तो इसमें एजुकेशन का भी आना चाहिए ना सर, टेक्नोलॉजी और ये भी तो एजुकेशन डेवलप। इज लाइक ट्रेनिंग पर्पज से चीजें आएंगी। ट्रेनिंग, नहीं बट नहीं, बात है। एजुकेशन में देर इज नथिंग कॉल्ड रिवॉल्यूशन आ जाएगा एजुकेशन में, ऐसा कुछ नहीं होगा। एजुकेशन इज लाइक बेसिक क्या चाहिए, एक मशीन मान लो, एक हार्वेस्टर आपके पास होता है, एक थ्रेशर आपके पास होता है। उसके लिए क्या चाहिए? और उस टाइम में इतना कोई हाईटेक थ्रेशर थोड़ी ना होता था, सिंपल होता था, बटन दबाओ चलेगा वो आराम से नॉर्मल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। दैट्स करेक्ट। हाँ, ट्रेनिंग जो कहते हैं ना, मैं ट्रेनिंग प्रोवाइड कराई जाती है। आज के टाइम में भी यही होता है, अगर मान लो कोई भी सिस्टम आपके पास यहाँ पे आता है ना, हमेशा तो हमेशा उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है। करेक्ट। चलो स्वाति, प्लीज लोवर योर हैंड, दर्द करने लग जाएगा वो हाथ। हाँ, चलिए, तो आगे समझना है। हाँ, तो मैंने आपको समझाया कि सर कॉलोनीज की भी होड़ लगने लग गई।
तो लोगों ने क्या, मतलब ये कंपनी, ये जो कंट्रीज आपके पास होती है, कॉलोनाइजेशन भी करने लगती है बहुत ज्यादा, क्योंकि कॉलोनीज की हेल्प से आपको इनको मार्केट भी मिलता है, और वही कॉलोनी इनको रॉ मटेरियल भी प्रोवाइड करती है। आपने देखा ना इंडिया में इन लोगों ने क्या किया, इंग्लैंड ब्रिटेन वालों ने, है ना, ब्रिटिशर्स जो आए थे इंडिया से, क्या किया, इंडिया से ही रॉ मटेरियल लेकर के जाते थे, वहां से सामान बनाते थे, और यहाँ पे आकर के वापस ना है महंगा बेचते थे। ये सर नो, ये सारी चीजें उन्होंने करी थी, हमने मॉडर्न हिस्ट्री के कोर्स के अंदर पूरा देखा है। ये सर किस तरीके से इन सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे जो होती है। फिर आप देखते हो इनके पास अवेलेबल मार्केट था पूरा कंजप्शन के लिए, लेबर फोर्स इनके पास अवेलेबल थी, कोयला आ चुका था, आयरन आ चुका था। फिर आपके पास यहाँ पे देखते हो तो प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी थी आपके पास ब्रिटेन गवर्नमेंट की, कि भाई हम तो जो है वो खुद को प्रोटेक्ट करके आपके पास रखेंगे, एंड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट भी आपके पास यहाँ पे आ जाता है। और इन सब की वजह से आपके पास क्या होता है, इन सब की वजह से आपके पास होता है सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। करेक्ट। तो जब कभी भी आपसे रीजंस पूछे जाए, तो इस रीजन में हमको ये सारी की सारी चीजें जो है वो लिखनी है कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन किस कारणों से हुआ, मतलब व्हाट वर द फैक्टर्स व्हिच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर और व्हिच हेल्प्ड इन इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ये सारी चीजें जो हमको यहाँ पे लिखनी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है। करेक्ट, अब हम लोग सिंपल क्वेश्चंस देख रहे हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस हमारे पास आता है। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग लाइफ का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है लाइफ का। लोगों को ना समझ नहीं आती कि जिंदगी ऐसी क्यों हो गई उस टाइम में, जबकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम तो जिंदगी बहुत अच्छी होनी चाहिए थी। तो बहुत अच्छी कुछ सर्टेन लोगों की ही होती है, सबकी नहीं होती है। क्लियर, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। अब इसके बाद नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन आता है स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन अब आगे स्प्रेड कैसे होगा। अब इसकी कहानी समझना कि क्या थी चीज है, समझो। अगर मान लो हमको एक सिस्टम पता चल जाए ना, इंसान की प्रवृत्ति ऐसी है, इंसान का एक बेसिक नेचर ऐसा है कि अगर आज हमको कोई सिस्टम पता चल जाए, तो वी विल ऑलवेज लाइक हैव दैट अर्ज और हैव दैट फीलिंग कि ये सिर्फ मेरे तक ही रहे, किसी और को पता ना चले। यस। जैसे अनुसे प्लेटफॉर्म के बारे में आपको पता चला कि ओ माय गॉड, सुनील लखावत सर फ्री में पढ़ा रहे, इतना बढ़िया पढ़ा रहे, और अगर फीस भी लेनी है तो बहुत कम फीस है, किसी और को मत बताना ना, अपने दोस्तों को नहीं बताते, करते हैं ना, ऐसा होता है ना, लेट्स नॉट शेयर इट विद, उनको भी पता चल जाएगा। करेक्ट, होती है नहीं, फीलिंग होती है नहीं, मैं मेरे नोट्स क्यों दूं, किसी और को नहीं देंगे, मेरे नोट्स हैं ये तो ब्रिटेन के अंदर भी ना सेम फीलिंग थी। ब्रिटेन ने बोला अपने साइंटिस्ट लोगों को, इधर आओ इधर आओ इधर आओ, तुमने मशीन बना ली, बोले हाँ बना ली, बोले किसी को बताना मत, है ना, ब्लूप्रिंट जो मशीन का है सीधा यही रख दो, किसी को देना मत आगे। करेक्ट। तो ब्रिटेन ने ये कोशिश करी कि जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे पास यहाँ पे हो गया है, ये अब कहीं और ना हो पाए। सो इट ट्राइड के हम लोग क्या करेंगे, मोनोपोलाइज कर देंगे, पूरा वर्ल्ड मोनोपोलाइज हो जाएगा, एक मोनोपोली क्रिएट हो जाएगी अगर उसने इस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को खुद तक ही रोक दिया तो। खुद तक ही रोक दिया मतलब इन मशीन्स का प्रोडक्शन खुद तक ही रोक दें, कि हम आगे किसी को नहीं देंगे ये मशीन्स। करेक्ट, किसी और को बनाने मत दो, किसी को दो ही मत, सारा प्रोडक्शन हम ही करेंगे, हमारे पास पैसा होगा, हम दूसरी लैंड को हथिया लेंगे और ज्यादा। करेक्ट, तो इससे वर्ल्ड भी हमारे अंदर आ जाएगा, प्रोडक्शन भी हमारा, मार्केट भी हमारा, सप्लाई भी हमारी, डिमांड भी हम ही क्रिएट करवाएंगे। समझ रहे हो ना चीजें। सो ब्रिटेन ने एक दिमाग लगाया कि हम क्या करते हैं, हम इसको मोनोपोलाइज कर देते हैं। ये स्प्रेड का क्वेश्चन है, प्लीज समझना, पहला पॉइंट लिखना है ये उसमें। जैसे ब्रिटेन ने स्प्रेड होना नहीं दिया था, ब्रिटेन चाहता था कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन स्प्रेड ना करे, मतलब डिमांड आए, सप्लाई करी जाएगी, बट जो मशीन्स का प्रोडक्शन है ये सब यहीं तक रहे हमारा, कहीं और नहीं जाए। सो ब्रिटेन है ना, ने का इंटेंशन ऐसा था ब्रिटेन का, कि हम इसको मोनोपोलाइज करेंगे, ताकि हम जो है वो कॉलोनीज को भी अपने हाथ हाथ पे ले लेंगे। ठीक है, एंड ओवरऑल देखा जाए तो पूरा वर्ल्ड जो है वो हमारा जो है वो हो जाएगा। बट वो कहते हैं ना कि ऐसा हो पाता तो कुछ और बात होती, तो ऐसा हो नहीं पाया। लोगों को धीरे धीरे वो कहते हैं ना कि कोई तो ऐसा लाया कि इतना ना तेरे को बता तो है ना कैसे पता, मशीन मशीन पता, कोई ना कोई तो होता है ना कि विभीषण निकलता कोई ना कोई तो किसी ने जो है वो ब्लूप्रिंट लीक कर दिया। और ब्लूप्रिंट जब लीक हुआ, तो सबसे पहले आपके पास बेल्जियम में जो है मशीनों का ब्लूप्रिंट पहुंच गया, और बेल्जियम ने बैठ करके अपनी मशीन्स बना ली। तो इस तरीके से धीरे धीरे आपके पास, पहला पॉइंट क्या लिखना है, ब्रिटेन ने मोनोपोलाइज करने की कोशिश करी। क्यों कोशिश करी, क्योंकि वो चाहता था कि हम ओवरऑल वर्ल्ड के ऊपर हमारी मोनोपोली जो है हमारे पास यहाँ पे हो जाएगी, हमारी सत्ता हो जाएगी। बट धीरे धीरे ब्लूप्रिंट क्या होता है, लीक हो जाता है, और बेल्जियम में जो है आपके पास यहाँ पे सबसे पहले मशीन्स को फिर से बनाया जाता है। और बेल्जियम के अंदर अगर आप यहाँ पे देखते हो, तो बेल्जियम बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन कॉन्टिनेंटल यूरोप, जो आपके पास वहां पे भी वापस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे होता है। करेक्ट। सो कहां पे आया, ब्रिटेन से बेल्जियम में आए। अब आगे सुनना, बेल्जियम की कहानी यहाँ तक है। अब बात आती है फ्रांस की। फ्रांस एंड ब्रिटेन वॉज कॉम्पिटिटिंग, बट फ्रांस के साथ ना एक बुरा वक्त चल रहा है।
सर फ्रांस ना रिवॉल्यूशन से चल रहा है। अभी फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा है इस टाइम में। करेक्ट, फ्रांस में अमेरिकन रिवॉल्यूशन पहले हुआ था, ब्रिटेन का इम्पैक्ट एंड ऑल। फ्रांस रिवॉल्यूशन के बाद होता है ना, तो फ्रांस में अभी रिवॉल्यूशन चल रहा है। व्हेन ब्रिटेन वाज ग्रोइंग, फ्रांस वाज गोइंग थ्रू इंडस्ट्रियल, ये सॉरी, इट्स इंटरनल रिवॉल्यूशन। तो फ्रांस अभी आपके पास यहाँ पे रिवॉल्यूशन से चल रहा होता है। बट ऑब्वियसली वहां पर भी थिंकर्स हैं, वहां पर भी साइंटिस्ट हैं, वहां पर भी जो लोग हैं जो काम कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की तरफ, है ना। अगर मशीन उधर बन रही है तो यहाँ पे भी बनाएंगे तो सही ना, सबके सब थोड़ी ना लड़ाई में जा रहे हैं। वो भी बनाएंगे, पर बनाएंगे तो सही। बट क्या दोनों की स्पीड मैच करेगी? दोनों की स्पीड मैच नहीं करते। तो फ्रांस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, बिल्कुल होता है। बट इट्स पेस एंड इट्स स्पीड विल बी वेरी मच स्लोअर एज कंपेयर टू ब्रिटेन। काफी स्लो ग्रोथ होती है इसकी, काफी स्लो ग्रोथ जो है आपके पास यहाँ पे जो वो होती है। जब फ्रांस अपने रिवॉल्यूशन से निकल जाएगा, जब नेपोलियन का भी पार्ट पूरा हो जाएगा, उसके बाद कहीं पे जाकर के वो सोलली इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के ऊपर जो है आपके पास यहाँ पे काम जो है वो कर पाता है। करेक्ट। एंड बाकी अगर हम लोग और किसी भी कंट्रीज को देख लें, तो वो सब तो ऑब्वियसली इन्हीं की आग में लगाए हुए सारी लड़ाई भिड़ाई चल रही थी उन सब में। तो कहाँ बेचारे मशीनों के ऊपर ध्यान देते हैं? यस, अगर मशीन के ऊपर ध्यान देते भी तो वो तो कहते हैं हमें तो कट्टा बना के दे दो, देसी कट्टा, जिससे कि गोली गोली मार दे। ठीक है, थोड़ा बहुत किसी को जाके लूट ले, ये है। तो वो सब लोग इसी सोच तक रह गए। तो बाकी और किसी भी यूरोपियन कंट्री के अंदर जो है आपके पास यहाँ पे इतना कुछ खास रेवोल्यूशन जो है आपके पास यहाँ पे नहीं हो पाता है। हाँ, उसके बाद अगर आप देखते हो तो पैरेलल वर्ल्ड में अगर हम लोग देखें, यस, यूरोप की ये बात थी, हाउ इट स्प्रेड इन यूरोप। तो ब्रिटेन इंटेंडेड टू मोनोपोलाइज इट, बट धीरे धीरे बेल्जियम को पता चल गया, बेल्जियम में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। फ्रांस की अगर बात करें तो फ्रांस में खुद का रिवॉल्यूशन चल रहा था, है ना। तो इस वजह से वहां की ग्रोथ कैसी रही? स्लो रही। ये हमको आंसर करना है। बाकी सारी कंट्रीज में कोई इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जैसी चीज नहीं हुई, वो सब बहुत बहुत पीछे ही रह गए। एंड उसके पैरेलल वर्ल्ड में अगर हम लोग देखते हैं, सो यूएस ने डेवलप किया, तो यूएस के अंदर जरूर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, विद सेम फैक्टर्स एंड एवरीथिंग विल बी हैपनिंग, विल बी सेम थिंग। सब कुछ ही होगा, ये सेम है ना, एग्रीकल्चर होगा एंड देन सेवरल इम्पैक्ट, सारे के सारे सेम स्टोरी। एंड साथ के साथ अगर आप देखते हो तो जापान में भी सेम स्टोरी आपको देखने को मिलती है। सो पैरेलल वर्ल्ड में, ब्रिटेन के पैरेलल में अगर आप देखते हो तो यूएस में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन होता है, जापान में भी इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। क्लियर? बट टाइमलाइन थोड़ी सी डिफरेंस है। अगर हम देखें तो ये अमेरिका और जापान में आपके पास 19th और 20th सेंचुरी तक आपके पास ये एक फुल स्केल के ऊपर जो है वो देखने को मिलता है। करेक्ट। सो दिस इज अबाउट स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। क्लियर यहां तक? समझ में आ जाएगा? लिख लेंगे आंसर, नहीं लिख लेंगे? लिखेंगे, नहीं लिखेंगे? नहीं लिखोगे तो मैंने लिख रखा है, कोई बात नहीं, डरने का नहीं। अगर आप नहीं लिखते हो तो हमने इसका आंसर लिख रखा है, ये रहा पूरा का पूरा। कि सर 1760 से लेकर के 1830 तक अगर हम लोग देखें, तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन वाज लार्जली कन्फाइंड टू ब्रिटेन ओनली। ब्रिटेन वांटेड टू क्रिएट अ मोनोपोली, कि वो चाहता था कि हम लोग जो है अपनी मोनोपोली जो है बना लें। सो इसने मना कर दिया सबको, ही फॉरबिड द एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी, की कोई भी मशीन जो है वो किसी को नहीं देगा। स्किल्ड वर्कर जो है हमारे यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। और मैन्युफैक्चरिंग की जो टेक्निक है, जो ब्लूप्रिंट है, दबा लो उनको, कोई किसी को नहीं देगा। यस सर। सर ना, ये तो वो वाली बात हुई कि ताजमहल बनाने के बाद जो है शाहजहां ने जो है वो जो कारीगर थे उनके हाथ ही काट दिए। हाँ सर, बेचारों के इनके हाथ तो नहीं काटेंगे सर, ब्रिटेन कितना अच्छा है। हाँ, तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। बट वो कहते हैं ना, ये सब कुछ चलता का था, कोई ना कोई तो विभीषण निकला, और उसने जो है आपके पास क्या किया, ब्लूप्रिंट जो है वो दे दिया। तो टू इंग्लिशमैन, विलियम एंड जॉन कॉकरेल, दे ब्रॉट द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन टू बेल्जियम। आपके पास यहाँ पे बेल्जियम में जो है वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आपके पास यहाँ पे आता है। एंड इन्होंने जो है मशीन्स बना ली आपके पास। सो बेल्जियम बिकेम द फर्स्ट कंट्री इन कॉन्टिनेंटल यूरोप टू बी ट्रांसफॉर्म्ड इकोनॉमिकली। ठीक है, तो बेल्जियम आपके पास होती है। फ्रांस को अगर आप देखते हो तो वो स्लो होता है आपके पास, क्यों? क्योंकि वो खुद के ही आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से जो है आपके पास यहाँ पे क्या है, इसके अंदर खुद का ही इंडस्ट्रियल, कहते हैं ना कि सिविल रिवोल्यूशन आपके पास यहाँ पे जो है वो चल रहा है, फ्रेंच रिवोल्यूशन। सो ये चीज आपके पास होती है। धीरे धीरे देखते हो दूसरी जो भी कंट्रीज हैं, दे लैग्ड फार बिहाइंड, देयर बुर्जुआरीज लैक्ड वेल्थ, इनके पास पैसा ही नहीं था, पावर ही नहीं थी, अपॉर्चुनिटीज ही नहीं मिली इनको। पॉलिटिकल कंडीशंस भी देखते हो तो अनस्टेबल थी, सारे दिन लड़ाई लड़ाई करते रहते थे। बट विद टाइम अगर हम देखते हैं तो यूएस इंडस्ट्रियल पावर इन 19th एंड 20th सेंचुरी आल्सो फॉर आउटस्पिड यूरोपियन एफर्ट्स, एंड जापान टू जॉइन द इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन विद स्ट्राइकिंग सक्सेस। तो जापान भी जो है इनको ज्वाइन आपके पास यहाँ पे कर जो है वो देता है। क्लियर यहाँ तक गाइस? क्लियर? यस प्लीज। यस। आर वी गुड विद दिस? यहाँ तक समझ आया सभी को? यहाँ तक समझ आया सभी? यस। सो हमने इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के कॉजेस देखे, कोर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा, स्प्रेड ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन देखा। एंड नेक्स्ट अब हमारे पास यहाँ पे बारी आती है, लाइफ ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन भी देखा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन? करेक्ट। सो नेक्स्ट समझते हैं, व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन।
कि सर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन की इम्पैक्ट्स आपके पास यहाँ पे जो है वो क्या रहे हैं। इसको हम लोग डायरेक्टली स्लाइड से ही जो है वो कर लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू रमेश मुयर आपके पास ये कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कैसा था, इट वाज अ माइटी एंड साइलेंट अपहेवल। ठीक है। यहां से आप देखते हो तो मोमेंटस चेंजेस आपके पास यहाँ पे आते हैं, बहुत सारा ह्यूमन लाइफ के अंदर बहुत सारा चेंजेस आपके पास आता है। इकोनॉमी आप देखते हो तो पूरी तरीके से मूव कर गई, कहाँ से सर, गांव से वो सिटी की तरफ आ गई, एग्रीकल्चर से वो इंडस्ट्री की तरफ चली गई, स्मॉल स्केल बिजनेस से लार्ज स्केल बिजनेस की तरफ चले गए, और नेशनल फ्रंटियर से इंटरनेशनल फ्रंटियर्स की तरफ जो है हम लोग यहाँ पे चले जाते हैं। तो ये चीज आपके पास यहाँ पे होती है। अब अगर हम लोग एक एक पॉइंट के ऊपर, मैंने इस क्वेश्चन का पूरा आंसर लिख रखा है गाइस ना, पूरा पूरा आंसर जो है मैंने इसका लिख रखा है आपके पास यहाँ पे कि क्या इम्पैक्ट है। तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होंगे, सोशल इम्पैक्ट क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल इम्पैक्ट क्या होगा, सारा लिख रखा है। जस्ट आपको क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से और अपने आंसर में सारे पॉइंट्स को जो है वो लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को जो है वो डिस्कस करते हैं कि सर क्या क्या इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले आपके पास यहाँ पे क्या हुआ सर, इंक्रीज प्रोडक्शन जो है आपके पास यहाँ पे बहुत ही ज्यादा इंक्रीज है वो हो जाता है। फिर हम देखते हैं तो डिवीजन, ऐसे तो आपको याद नहीं रहेगा ना, मैं पॉइंट्स लिखवा ही देता हूँ। सर ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर पढ़ाओ सर, सबसे बढ़िया वही होता है। चलो। सो अगर हम इकोनॉमिक इम्पैक्ट देखें तो इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स आपको क्या क्या देखने को मिलता है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स को देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या हुआ सर, सबसे पहले सर प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया। यस, जिसकी वजह से सरप्लस आएगा, सरप्लस की वजह से बहुत सारा पैसा आएगा, और पैसा अमीर को तो अमीर बनाएगा बट गरीब को गरीब ही आपके पास यहाँ पे रहेगा। फिर हम देखते हैं तो यहाँ पर आपके पास होता है डिवीजन ऑफ लेबर। यस, लेबर का डिवीजन आपके पास यहाँ पे हो जाता है। सर डिवीजन ऑफ लेबर कैसा होगा, देखो अगर किसी ने स्किल अक्वायर कर ली तो ऑब्वियसली वो ज्यादा पैसा कमाएगा, और अगर किसी ने स्किल अक्वायर नहीं करी तो ऑब्वियसली ये भी क्या है, वो भी आपके पास यहाँ पे जो है वो चीजें वो कुछ कर नहीं पाएगा। दैट मीन्स पहले आपके पास ना एक आम इंसान होता था जो काम करता था, बट अब आपके पास यहाँ पे ना स्पेशलाइजेशन जैसी चीजें आने लग गई है ना, कि काम में क्या आने लग गया, स्पेशलाइजेशन, है ना, कि सर आई एम एन स्पेशलिस्ट। तो स्पेशलाइजेशन आपके पास यहाँ पे चीजें जो है आपके पास आने लग गई। धीरे धीरे मैंने आपको बताया था ना कि सर एक मिडिल क्लास लोग आ गए। हाँ सर। तो मिडिल क्लास लोगों से क्या हुआ, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो क्वालिटी गुड्स थे, वो क्वालिटी गुड्स इनके लिए कैसे हो गए, अफोर्डेबल हो गए। सर अफोर्डेबल क्यों हो गए, क्योंकि मास प्रोडक्शन किया जा रहा है ना, तो प्राइस तो कम होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल सर। अगर हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट देखें तो सरप्लस बहुत ज्यादा हुआ था सर, सरप्लस बहुत ज्यादा क्यों हुआ, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा है। एंड सरप्लस अगर बहुत ज्यादा है तो जो कैपिटलिज्म था इसमें राइज होगा कि नहीं होगा, हाँ सर। जो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइज ऑफ कैपिटलिज्म, राइज ऑफ कैपिटलिज्म। तो कैपिटलिज्म में भी आपके पास यहाँ पे देखते हो तो आप राइज जो है वो आपके पास होता है। तो कैपिटलिस्ट क्लास आपके पास पूरी की पूरी कैसी हो जाएगी, इमर्ज जो है यहाँ पर आपके पास हो जाती है, पूरी की पूरी कैपिटलिस्ट क्लास आपके पास यहाँ पे जो है वो इमर्ज हो जाती है। फिर अगर हम लोग इसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स देखें तो सर जो लेबर्स थे उन लेबर्स का एक्सप्लॉइटेशन किया जाएगा। यस, लेबर्स गॉट एक्सप्लॉइटेड आपके पास यहाँ पे। फैमिली अगर आप देखते हो तो लोग सर ना सर गांव से शहरों की तरफ चले गए, वहां पे जाके किराए के घरों में रह रहे हैं। तो फैमिलीज ना, वहां पे लोगों को बीमारियां हो गई, वो मर गए। तो हम लोग देखते हैं कि फैमिलीज के साथ भी कैसा हुआ है, फैमिली सर पूरी तरीके से आप यहाँ पे देखते हो तो डिस्टर्ब आपके पास हो चुकी है। एंड फैमिली सिस्टम के ऊपर जो बिजनेस चलता था वो धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो तो फैक्ट्री सिस्टम के अंदर जो है वो पूरा का पूरा आपके पास यहाँ पे जा चुका है। एंड बहुत हर थोड़े दिनों में देखते थे ना कि कोई ना कोई किसी को नौकरी से निकाल दे रहा है, सर वहां पे भी मास ले ऑफ होता था। यस, मास ले ऑफ यहाँ पे भी होता था। तो बहुत ही ज्यादा फ्रीक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलता था, फ्रीक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट। यस, फ्रीक्वेंट अनएम्प्लॉयमेंट, ये चीज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। अब आप देखते हो ना कि फेमाइन आ रही है, बहुत सारी चीजें उस टाइम में भी आपके पास यहाँ पे होती थी। तो इस पूरे टाइम में आपको बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस भी देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस एंड डिप्रेशन भी हमको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे 1825 में आपके पास हुआ, 37 में, ऐसे बहुत सारे इवेंट्स आपके पास होते हैं जब रेगुलरली आपको इकोनॉमिक अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह, इकोनॉमिक क्राइसिस जो है आप आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। प्लस देखते हो कि कॉलोनियल एक्सपेंशन, ये भी वर्ड लिखना है हमको, कॉलोनियल एक्सपेंशन। अब ये तो सारी आपकी हेडिंग्स हो जाएगी, ठीक है, और धीरे धीरे आप इनको इन सबको थोड़ा थोड़ा जो है वो समझाना है। अब देखो फैक्ट्री इतना सब कुछ हो गया है ना, लेबर को बहुत ज्यादा तंग किया किया जा रहा है। तो मेरे को एक बार बताओ, लेबर लोग अपनी यूनियन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेबर लोग अपनी यूनियन बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, यस सर। तो ये जो लेबर यूनियन बनने का जो कंसेप्ट था ये भी आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में ही आता है, ये भी आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के टाइम में ही आता है। क्लियर। लेबर यूनियन बनने का जो कंसेप्ट था ये भी आपके पास इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के टाइम में ही आता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से सोसाइटी के अंदर क्या क्या चेंजेस आए, सोशल चेंजेस क्या क्या है। तो देखो सबसे पहले तो अगर मैं यहाँ पे देखूं तो अर्बनाइजेशन आपके पास यहाँ पे हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, यस सर। तो अर्बनाइजेशन जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो हो गया।
ठीक है। लोग गांव से शहर में जाकर के बसने लग गए। हाँ सर। अब शहर में उनको बढ़िया बढ़िया घर तो मिले नहीं। हाँ सर। तो मेरे को एक बात बताओ, स्लम्स इंक्रीज हो गए कि नहीं हो गए? अरे हाँ सर, झुग्गी झोपड़ियां आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो राइज इन स्लम्स आपके पास यहाँ पे जो है वो देखने को मिलता है। पहले जो आपके पास यहाँ पे जॉइंट फैमिली सिस्टम चलता था, सब लोग एक ही परिवार में जो है वो रहते थे, सारे आराम से रहते थे, मजे करते थे। धीरे धीरे जॉइंट फैमिली सिस्टम क्या हो गया, खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि लोग, कोई इस सिटी जा रहा है, कोई दूसरी सिटी जा रहा है, कोई तीसरी सिटी जा रहा है, तो परिवार आपके पास यहाँ पे पूरा डिसइंटीग्रेट जो है आपके पास यहाँ पे हो गया। जो लोगों की कंडीशन थी वो कैसी हो गई सर? वो आपके पास हो गई पुअर लिविंग कंडीशन। पुअर लिविंग कंडीशन। सर आप तो ना ऐसा ना सब कुछ बेकार बेकार ही बता रहे हो। सर कुछ अच्छा नहीं हुआ क्या? बेटा अच्छा ना सिर्फ 2% लोगों के साथ ही हुआ, जो अमीर थे उनके साथ। बाकी सब लोगों के साथ जो हुआ ना वो बहुत ही ज्यादा बुरा ही हुआ। यस, इस इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की वजह से बाकी सब लोगों के साथ जो हुआ वो कैसा हुआ, वो बहुत ही ज्यादा बुरा ही आप यहाँ पे जो वो देखने को मिलता है। लो वेजेस के ऊपर लोग काम करने लग गए। क्यों? क्योंकि अब आप जाओगे कहाँ पे, आपको काम तो जो है वो करना ही पड़ेगा। यस। आप देखते हो कि फैमिली लेबर तक यहाँ पे जो वो होने लग गया था। यस, देखते ना कि ये लोग सदियों से ना पुश्तैनी हमारे नौकर हैं ये तो। हाँ सर। तो पुश्तैनी नौकर वाला कंसेप्ट जो है आपके पास यहाँ पे जो है वो चलने लग गया। एक्सप्लॉइटेशन आप देखते हो तो यहाँ पे जो है आपके पास बनने लग गया। धीरे धीरे आप यहाँ पे देखते हो तो ट्रेड यूनियंस भी आपके पास यहाँ पे बनने लगती है इसी टाइम में। ट्रेड यूनियंस भी जो है आपके पास यहाँ पे बनने लगती है। अब देखो, जब आप देखते हो ना, देखो जब ज्वाइंट फैमिली होती है ना, तब ना इतना इम्पैक्ट नहीं आता। मतलब मान लो जैसे, आज मान लो जैसे आप लोग अपने फैमिली के साथ रहते हो, अपने पेरेंट्स के साथ रहते हो, और आपकी शादी हो, बच्चे बच्चे हो, ठीक है, आपकी वाइफ आए। आज आपके पिताजी घर चलाते हैं। आज अगर आप शादी करके अपने ही घर में रहते हो तो आपके पिताजी वो घर को चला रहे हैं, आपको तो कुछ नहीं करना। सिंपल, कुछ नहीं करना। और वहां पे क्या कंसेप्ट आता है, नहीं हम दूसरे सिटी में जाएंगे, हम तो वहां रहेंगे। वो दूसरी सिटी का खर्चा आपसे सहन नहीं होता। फिर आप कहते हो ना, बेबा क्या कह रहे हैं, आप अपनी वाइफ को कहते हो, बीवी को, कि तुम भी थोड़ा काम में हाथ बताओ। फिर बीवी कहती है यस मैं भी काम करूंगी। तो आज अगर वुमेन अगर काम करती है तो कितने सारे रूल्स हैं, कितने सारे लॉज हैं, कितने सारे एक्ट्स हैं, बट फिर भी वुमेन एक्सप्लॉयटेशन होता है कि नहीं होता वर्क लाइफ में? होता है। जब आज इतना कुछ होने के बाद भी इतना एक्सप्लॉयटेशन है, उस टाइम में तो कोई लॉज कोई रूल्स ऐसा कुछ था ही नहीं। अब आप जस्ट सोचो, उस टाइम में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन कितना ज्यादा हुआ होगा। यस, उस टाइम में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन आपको कितना ज्यादा जो है वो देखने को मिला होगा। तो सोसाइटी में वुमेन एक्सप्लॉयटेशन, ये कीवर्ड्स हैं जो लिखने हैं अपने आंसर में। इनको नहीं लिखना मतलब सीधा अपने आंसर गवाना। करेक्ट, ये सब लिखना है। क्लास डिवीजन आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है ना, हैव्स एंड हैव नॉट्स आपके पास होने लग गए। तो क्लास के अंदर आपको बहुत ज्यादा डिवीजन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। धीरे धीरे आप देखते हो तो एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट भी जो आपके पास यहाँ पे आने लग जाता है। तो ये सारा का सारा आपको यहाँ पे क्या देखना है, ये सारे के सारे सोशल चेंजेस आप यहाँ पे देखते हो तो आने जो है आपके पास यहाँ पे लग जाता है। क्लियर? सोशल चेंजेस आपके पास यहाँ पे आने लगता है। फिर आपके पास क्वेश्चन आता है कि पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस, पॉलिटिक्स के ऊपर क्या इंपैक्ट हुआ? व्हाट आर दी पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस? पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस, कि पॉलिटिकल कंसीक्वेंसेस आपके पास यहाँ पे क्या क्या होते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के। तो देखो, सबसे पहला तो राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन, कॉलोनाइजेशन, राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन। सब लोगों में एक होड़ पड़ गई कि हम ना हमारी कॉलोनी जो है वो बनाएंगे। करेक्ट, सब लोगों में अपनी होड़ बन गई। अब देखो, राइज ऑफ कॉलोनाइजेशन क्यों करना है? क्योंकि एक कॉलोनी अगर आपको मिली तो आपको वहां से रॉ मटेरियल भी मिल जाएगा, एंड आपको वहां से क्या मिल जाएगा, अगर आप देखते हो तो वही चीज आपकी, वही कॉलोनी आपके पास वापस मार्केट भी बन जाती है। सर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल इंडिया। तो इस वजह से ना ये लोग फिर निकलते हैं खोज में, और इस सबका जो सबसे बुरा इंपैक्ट आया ना वो आपके पास एक तो आया एशिया के ऊपर, और एक आप देखते हो तो आपके ऊपर आता है अफ्रीका के ऊपर। अफ्रीका और एशिया ना, इन दोनों की, इन लोगों की बहुत बड़ी बड़ी कॉलोनीज आपके पास यहाँ पे जो है वो बनने लगती है। फिर आप देखते हो तो सेकंड, यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन बढ़ने लगा। ठीक है, और मॉडर्नाइजेशन भी हुआ। एक्सप्लॉइटेशन भी एंड मॉडर्नाइजेशन भी। सर मॉडर्नाइजेशन कैसे, एक्सप्लॉइटेशन तो मैं लिख सकता हूँ। मॉडर्नाइजेशन अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो, इंडस्ट्रीज तो बन ही रही है ना, सड़कें तो बन ही रही है ना, रोड कंस्ट्रक्शन तो हो रही रहा है, रेलवे ट्रैक्स वगैरह तो बन ही रहे हैं, तो गवर्नमेंट बैठ करके ये सारा काम करेगी ना आपके लिए। हाँ सर। फिर अगर आप यहाँ पे देखते हो तो एक ग्लोबल डिवीजन मिलता है आपको यहाँ पे, है ना। कंट्रीज को भी डिवाइड करने लग गए, हम समझने लग गए कि ये सर ना डेवलप्ड नेशन है, या कोई जो है वो आपके पास अनडेवलप्ड नेशन है।
तो इस तरीके की एक कैटेगरी भी बनने लग गई, डेवलप्ड नेशन कौन से होंगे, अनडेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड नेशन कौन से होंगे। यस। अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसी टाइम में आप देखते हो ना कि यूरोपियन माइग्रेशंस भी आपके पास बहुत ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, इन सब की वजह से जब लेबर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा बढ़ने लगा, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, तो इसी टाइम में आप देखते हो ना जो लेबर रिफॉर्म्स पॉलिटिक्स में, ये भी तो चेंज देखने को मिलेगा कि सर लेबर रिफॉर्म्स भी आपको यहाँ पे लाने पड़ेंगे। तो थोड़े बहुत जो लेबर रिफॉर्म्स की बातें होने लगी, ये सब भी आपके पास इसी टाइम में आता है। अगर हम देखते हैं फैक्ट्री एक्ट, ये फैक्ट्री एक्ट भी देखते हो तो आपके पास 1833 45 के लगभग इसी टाइम में जो है आपके पास यहाँ पे आया हुआ है, जो जो है आपके पास यहाँ पे लगता है। तो ये सारे के सारे आपके पास यहाँ पे जो है वो हमको देखने को मिलती है पॉलिटिकल चेंजेस में। प्लस देखो आप देखते हो ना कि ये इसी टाइम में पैरेलल में आपके पास रिवोल्यूशन भी चल रहा है। तो आप ये जितनी भी बातें देखते हो सीक्रेट बैलेट बैलेट की, भाई सीक्रेट बैलेट के थ्रू जो है वो इलेक्शन होना चाहिए आपके पास, यूनिवर्सल सफरेज होना चाहिए, इक्वालिटी आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। ठीक है, एमपीज के पेमेंट्स की वगैरह बात है, वो सब कुछ भी आपके पास इसी टाइम में, सब कुछ इस टाइम में ही जो है, मतलब ये जो देखो, ये एक वो टाइम है जिस टाइम में थिंकर्स को, क्योंकि रिवॉल्यूशंस हो गए, नाउ यू आर, है ना, डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश हो रही है, तो थिंकर्स को सोचने का टाइम मिला और अच्छे से वो थिंक कर सकते, तो वो जिन्होंने इक्वालिटी फ्रेटर्निटी और इन सब की बातें कर ली थी, ऑब्वियसली अब वो ये और ज्यादा प्रोपोगेट होगा कि नहीं होगा, पॉलिटिकल लाइफ में डेमोक्रेसी आएगी, लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये सारी बातें भी कब होगी, वोटिंग राइट्स वगैरह, ये सब भी इसी टाइम में आपके पास आने लगता है। करेक्ट, तो ये भी हमको यहाँ पे इम्पैक्ट जो है वो दिखाने होते हैं। क्लियर। उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इकोलॉजिकली अगर हम लोग देखें, सॉरी इकोनॉमिक, इकोलॉजिकल नहीं, इकोनॉमिक इम्पैक्ट अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो इसमें क्या इम्पैक्ट आया। देखो इकोनॉमिक इम्पैक्ट को समझाने के लिए ना आपको एक सिंपल एक वर्ड याद रखना है कि अभी इस पूरे सिस्टम को कंट्रोल कौन कर रहा है। ऑब्वियसली पैसे वाला। पैसे वाला कौन है, बुर्जुआरी। अब बुर्जुआरी के सामने है स्टेट गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को कंट्रोल कौन कर रहा है, बुर्जुआरी। बुर्जुआरी क्या चाहेगा कि मेरे बिजनेस को गवर्नमेंट कंट्रोल करे या ना करे। ऑब्वियसली ना करे, वही चाहेगा ना कि मेरे अकॉर्डिंगली रूल है। दैट मीन्स इस टाइम में मार्केट कैसा होगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी। यस, फ्री मार्केट इकोनॉमी, लिसेस फेयर प्रिंसिपल जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट में आपको यही लिखना है कि ये वो टाइम था जिस टाइम में सबसे ज्यादा फ्री मार्केट इकोनॉमी आपके पास यहाँ पे चलती थी। यस, लोगों की डिमांड क्या थी, जो बुर्जुआरी थे उनकी डिमांड क्या थी कि फ्री मार्केट इकोनॉमी होनी चाहिए। बस फ्री मार्केट इकोनॉमी में आप देखते हो तो मोनोपोली क्रिएट करी जा रही है, लेबर्स को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। तो लेबर्स, ये जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो लोग क्या कहेंगे कि नहीं स्टेट तुम इनको कंट्रोल करो ताकि हमारे वेजेस, तो ये कॉन्फ्लिक्ट भी आपको यहाँ पे इस टाइम में जो है अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो हमको ये सारा चीजें जो है हमको यहाँ पे देखने को मिलती है। क्लियर, समझ में आया सबको, सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया, इकोनॉमिक क्या इम्पैक्ट आया, पॉलिटिकली क्या इम्पैक्ट आया, सारा का सारा एग्रीकल्चर के ऊपर क्या इम्पैक्ट आया। यस। तो ये सारे है ना, ये पॉइंट्स आपने लिखे नहीं हो कोई बात नहीं, ये मैंने यहाँ पे सारे लिख रखे हैं। एवरीथिंग इज रिटन, एवरीथिंग इज रिटन। ठीक है, आपके नोट्स में ये सब कुछ ही जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स हो गए आपके पास सारे, सोशल कंसिक्वेंसेस क्या क्या है। करेक्ट। उसके बाद हम देखते हैं तो पॉलिटिकल कंसिक्वेंसेस क्या क्या हो गए, एंड देन इकोनॉमिकल आइडियोलॉजिकल क्या क्या चेंज आएंगे। अब देखो यहाँ से आप देखते हो ना, प्लीज समझना इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चंस पूछे जाता है। तो जैसे आपके पास क्वेश्चन आता है, क्रिटिकली एनालाइज द सोशियो इकोनॉमिक मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन विद सूटेबल एग्जांपल्स। अब हमको इसकी मेरिट्स भी कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स भी हमको यहाँ पे जो है डिस्कस करनी पड़ती है कि मेरिट्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या रही। सो इफ आई टॉक अबाउट द मेरिट्स, कि मेरिट्स आपके पास यहाँ पे क्या क्या रही होगी, व्हाट विल बी द मेरिट्स, क्या क्या रही होगी। जैसे अगर मैं बोलूँ कि सर उस टाइम में अर्बनाइजेशन हुआ सर, बढ़िया है, अच्छी चीज है ना, ऑब्वियसली कुछ तो अच्छा हुआ ही होगा इसकी वजह से। अर्बनाइजेशन हुआ तो ये इसकी मेरिट्स में आ जाएगा। सर बहुत सारी मशीनरीज बन गई जिसकी वजह से ग्रोथ हुई, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, सब बढ़िया हो रहा है, तो ये क्या है, ये भी इसकी मेरिट है। अगर हम देखें तो लोग इस टाइम में बैठ करके फ्री हो गए, तो बहुत सारे लोग जो फ्री थे, खाली दिमाग वाले बैठे थे ना, उन्होंने बैठ के फिलोसफी सोच ली अपनी। तो यानी यानी इसका मतलब सर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ भी आपको इस टाइम में देखने को मिलती है। यस, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ये भी आप देखते हो तो इस टाइम में आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। एंड देखो नई नई फैक्ट्रीज बन रही है, नया नया, इतना ज्यादा डिमांड है, इतनी ज्यादा सप्लाई चाहिए, तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कहता हूँ कि भाई देखो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा बढ़ा है, बट एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट हुआ है, एम्प्लॉयमेंट भी तो क्रिएट हुआ है। तो जब मेरिट्स के लिए पूछेंगे तो हम ये सारी की सारी चीजें लिख देंगे। यस, मेरिट्स के लिए पूछेंगे तब हम ये सारी की सारी चीजें लिख देंगे। ठीक है सर, सर डीमेरिट्स पूछेंगे तो क्या क्या लिखना है। देखो डीमेरिट्स अगर आपसे पूछ ले तो डीमेरिट्स क्या क्या होगा, हम बता सकते हैं कि सर नई नई सोशल प्रॉब्लम्स आने लग गई।
सर मतलब देखो मिडिल क्लास आ गया, लोग बीमार हो रहे हैं, मर रहे हैं, ये सारी चीजें आपके पास, ओवर क्राउडिंग ऑफ द सिटीज आपके पास हो गई। उस ओवर क्राउडिंग की वजह से आपके पास कोई सैनिटेशन जैसी चीज नहीं थी, हेल्थ इश्यूज नहीं थे। जब वो वुमन एक्सप्लॉयटेशन आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो ये सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो कि सोसाइटी को लेकर क्या क्या प्रॉब्लम हुई। कैपिटलिज्म आपके पास यहाँ पे बहुत ज्यादा राइज हो जाता है। एंड इसी कैपिटलिज्म को बाद में जो है वो आपके पास क्या होता है, रिवोल्यूशन देखने को मिलता है, जिससे कि बाद में हम कम्युनिज्म की तरफ जो है वो आपके पास यहाँ पे जाते हैं। हम देखते हैं कि सर एक क्लास डिवीजन आपके पास यहाँ पे बन गया है ना, अमीर हो गए, गरीब हो गए, मिडिल क्लास आपके पास यहाँ पे आ गया। एंड हमने देखा कि सर कॉलोनाइजेशन की भी एक होड़ जो है आपके पास यहाँ पे लग गई। तो ये सब कुछ लिख करके क्या है, अपनी डीमेरिट्स भी जो है आप यहाँ पे शो कर सकते हो। गुड सर। तो ये आपके पास यहाँ पे देखोगे, सर आपने इसका भी आंसर लिख रखा है। सर एक बात बताओ सर, पेपर के दिन संडे ही है सर, आप क्या करोगे सर? वेट, आप पेपर दे आना मेरा सर। सो ये आपके पास मेरिट्स हो गई, अर्बनाइजेशन हुआ, मशीनरी हुआ, इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हुआ, एंड एम्प्लॉयमेंट आपके पास हुआ। यस, आपके पास स्कूल्स बने, कॉलेजेस बने, न्यूज़पेपर आ गया, लाइब्रेरी आ गया, रेडियो आ गया, इंटेलेक्चुअल कार्ल मार्क्स जैसे लोग आपके पास यहाँ पे आ गए। सारे के सारे लोग आपको इसी टाइम में जो है वो मिलते हैं। प्लस ये आपके पास यहाँ पे डीमेरिट्स जो है वो हो गई। तो ये होता है कंक्लूजन। सो कंक्लूजन क्या है कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, देखो कंक्लूजन हमेशा मिडिल पाथ में लिखना है, मध्यम मार्ग, है ना, अच्छा भी बोलो बुरा भी बोलो, एंड ऑब्वियसली अच्छा है ये सर, है ना, क्योंकि होना तो चाहिए। So mid-18th century, while transforming the textile production through the series of innovations and with its concomitant socio-political and global effects, paved the path for another phase of the Industrial Revolution, also known as Second Industrial Revolution in the mid-18th of 19th century. वाह सर, वाह, बढ़िया सर, थैंक यू सर। अब आप यहाँ से देखते हो ना, ये है सर होमवर्क। यस सर, होमवर्क। हाँ जी, होमवर्क करना है आपको। सो क्वेश्चन नंबर पहला, ये आपको घर से लेकर के लेके आना है। अभी समझना, अभी और क्वेश्चंस बता देता हूँ, इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं। और समझो हमने जितना पढ़ा है उससे सारे, मैंने जो आपको ये चीजें पढ़ाई है ना, ये आज का माय हिस्ट्री इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू जीएस, मेरी हिस्ट्री मेंस तक जाती है, सॉरी जीएस क्या, ऑप्शनल तक जाती है। आज जो मैंने आपको इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन पढ़ाया है, ऑप्शनल तक का पूरा पढ़ाया है। यस सर, मैं कैसे मान लूं? क्वेश्चंस दिखा देता हूं मैं आपको, क्वेश्चंस देख लो। करेक्ट। तो अभी अगर आप यहाँ पे देखते हो तो देखो 2015 में, 2021 में आपके पास यहाँ पे क्वेश्चंस आते हैं। द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन गिव बर्थ टू द मॉडर्न कैपिटलिज्म, डिस्कस, ये आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको लिखना है। फिर एक्सप्लेन द रोल ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन ट्रांसफॉर्मिंग द वर्ल्ड इकोनॉमी, हाउ डिड इट इंपैक्ट द सोशियो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर ऑफ द 18th एंड 19th सेंचुरी। सर ये भी होमवर्क में लिखना है। यस, आपको इन दो क्वेश्चन के आंसर जो है वो लिखना है। और इनको जब भी आप ये वीडियो देखो, इस वीडियो को भी हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल देंगे, तो आप इसको देखो, उसके बाद कमेंट सेक्शन के अंदर आपके सारे के सारे इसके आंसर्स आपको यहाँ पे जो वो लिख देना है। करेक्ट। एंड जो मेंस आप जो अच्छा अपना पूरा प्रॉपर आंसर लिखते हो, उसको आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर क्या करना है, पीडीएफ बना करके पोस्ट भी करना है, ताकि हम उसको चेक कर लें। ये चीज करनी है। प्लस आप देखते हो ना कि हिस्ट्री के ऑप्शनल पेपर में देखो, आप इस टॉपिक से लेके कितने सारे क्वेश्चंस आपके पास यहाँ पे जो वो पूछे गए हैं। यस, 2016 में आपके पास क्वेश्चन है, 15 में है, 13 में है, 11 में है, 9 में है, 6 में है। एंड आप कोई भी क्वेश्चन देखो, आप सभी क्वेश्चन के जो है आंसर कर पाओगे। जैसे इसके वैसे क्या, हाँ जी सर। तो जैसे आप 2016 के अंदर आप यहाँ पे देखिए क्या क्वेश्चन है, व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन द वर्किंग क्लास फैमिलीज इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। अब देखो फैमिलीज के ऊपर मैंने बताया ना क्या क्या चीजें हैं, कि सर पहले जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, गांव में रहते थे, सब बढ़िया सा था, फिर वो सिटी चले गए, एक गया इस सिटी में, एक दूसरी सिटी में गया, एक दूसरी सिटी में गया, सेक्युलर फैमिली है ना, सिंगल फैमिली का कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे आने लग गया। ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देखोगे कि सर मर्द भी काम कर रहा है, औरत को भी काम करना पड़ा, क्यों, क्योंकि अब दोनों को मिलकर के आपके पास यहाँ पे घर चलाना है। फिर वुमन के ऊपर एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज्यादा आपके पास यहाँ पे होने लग गया। प्लस वो जो यहाँ पे सिंगल रह रहा है, पहले अपने घर पे रहता था, वहां पे रेंट पे रहना पड़ गया, तो वो गरीब हो गया। प्लस मिडिल क्लास भी आपके पास यहाँ पे राइज हो गई, बीमारियां बढ़ गई, लोग मर गए, फैमिली कैसी हो गई, फैमिली में लोग खत्म से होने लग गए। चाइल्ड, जो बच्चा पहले अपने बचपन को जीता था, अब यहाँ पे क्योंकि सिंगल फैमिली चल रही है, सिटी में रह रहा है, तो उसको चाइल्ड को भी क्या करने लगा, लेबर के ऊपर आपके पास यहाँ पे लगाने लग गए। तो ये आपके पास एक प्रॉपर आंसर बन गया कि नहीं बन गया? ये सर 2015 में आप देखते हो तो आपके पास क्वेश्चन आता है, एग्जामाइन द मेन फीचर्स ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सर सबसे पहले आपने यही डिस्कस किए थे, हाँ। तो वहां से आप इसका आंसर लिख सकते हो, हाउ डिड इट अफेक्ट द सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। सर ये भी आपने पूरा डिस्कस कर लिया। 2013 में आपके पास क्वेश्चन आता है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ब्रॉट अबाउट फंडामेंटल चेंजेस इन द सोशल स्ट्रक्चर इलस्ट्रेटेड, ये आपको समझाना है। सर ये भी आपने पूरा का पूरा समझा दिया। 2021 सॉरी 11 में अगर हम देखते हैं तो आपके पास क्वेश्चन आया, डिस्कस द टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस एंड कंडीशंस दैट गिव राइज टू इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सर ये भी सर टेक्निकल इनोवेशन, अरे जो हमने देखा ना कि इस टाइम में क्या क्या चीजें इनोवेट करी गई थी, मशीन्स बनाई गई, पावर लूम बनाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें, स्टीम इंजन वगैरह आपके पास आया है, ये सब कुछ लिखना है आपके पास।
2009 के अंदर क्या हुआ, व्हाट वर द प्रिंसिपल फीचर्स, सर अगेन फीचर्स, हाँ सर, सब बार बार पूछ रहा है, यस सर आपने पढ़ा दिया, गुड वन। तो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन इन इंग्लैंड, हाउ डिड इट स्प्रेड, सर स्प्रेड टू द रेस्ट ऑफ यूरोप, सर मुझे पूरा पता है। सर ब्रिटेन ने कहा था कि हम मोनोपोली कर लेंगे, बट विभीषण ने ब्लूप्रिंट को जो है वो क्या किया, दूसरों को दे दिया, किसको दिया, बेल्जियम को दिया, बेल्जियम, बेल्जियम में रिवोल्यूशन हुआ, और उसके बाद फ्रांस, फ्रांस में क्या हुआ, स्लो हुआ। सर अदर कंट्रीज, सर वो पीछे रह गई। तो बस इतना सा लिखना है। 2006 में क्वेश्चन आता है, एनालाइज द इम्पैक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ऑन द यूरोपियन सोसाइटी। सर आपने तो ना सर ऑप्शनली पढ़ा दिया सर, यस सर। तो ये टॉपिक हमने ऑप्शनल तक का पूरा जो है आपके लिए यहाँ पे कवर जो है वो कर दिया है। वे गाइस, सो दिस इज ऑल फॉर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। यस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, एंड हम रिकॉर्डिंग को बंद कर लेते हैं।